भाई इस तरह ढोल बजाना हराम है, ये म्यूजिक, ये गाना, ये सब हराम है। और अगर इनको करना ही है तो कम से कम अल्लाह के घर के सामने तो न करे, हमारी खानका के सामने तो न करे। यहाँ 5 वक्त की नमाजें होती है, यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। अगर इनको गाना बजाना है, नाचना है, ढोल बजाने हैं, या तो आगे कोई हिस्से में जाकर करे या पीछे कोई हिस्से में जाकर करे। ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ 5 वक्त की नमाजें होती है, यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। और ये गाना, यानी ये जवाब मिला कि पीर साहब को कह दो, साबिर पाक को कह दो, वो अपना काम करे और हम रोना धोना शुरू हुआ। अरे हजरत को कहो ना बचा ले, हजरत को कहो ना हमको बचा ले, हजरत को कहो ना हमको बचा ले। कसम से आज का बयान सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिसके दिल में कलमा मजबूत हो जाता, आज भी अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आपने कलियर शरीफ में एक अल्लाह के वली आराम करते हैं, बोलो कलियर शरीफ में एक अल्लाह के वली आराम करते, जिनको हम हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। बोलो क्या नाम से जानते हैं? हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। वैसे हकीकत में उनका नाम है अली अहमद। बोलो क्या नाम है? अली अहमद। और मेरे को बहुत याद रहता है इसलिए कि मेरा नाम अहमद अली, वो अली अहमद है और मेरा नाम अहमद अली। तो खैर मैं एक बात बताऊं मेरे प्यारो, जिस पर अल्लाह अल्लाह पर जो भरोसा करे, अल्लाह पर जो यकीन करे, जिसके दिल में तौहीद बस गई हो, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता। ये हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कहाँ पर है उनका मज़ार मुबारक? कलियर शरीफ में। ये हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, इनका एक मामूल था, अल्लाह करे कि ये मामूल हर गाँव में आ जाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इनका मामूल था कि जोहर की नमाज के बाद, बोलो कौन सी नमाज के बाद? जोहर की नमाज। जोहर की नमाज के बाद भाई फर्ज नमाज हो जाती, सुन्नत और नवाफिल से सब फारिग हो जाते। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह वो किबले के सामने बैठे रहते और सबको मालूम है कि जोहर के बाद जिक्र की मजलिस होती, बस सबकी जुबान पर अल्लाह, बोलो सबकी जुबान पर अल्लाह। वहाँ ऐसा नहीं होता कि जोहर की नमाज पढ़ के लोग भाग जाते। सबको मालूम है कि जोहर की नमाज के बाद आधा घंटा 1 घंटा हजरत जिक्र फरमाएंगे, फिर उसके बाद हजरत नसीहत फरमाएंगे। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का जमाने से मामूल कि जोहर की नमाज खत्म हो और सुन्नत और नवाफिल से लोग फारिग हो जाए, सब अपनी जगह पर बैठे हो, हजरत का चेहरा किबले की तरफ हो और जुबान पर नहीं, साथ में बोलो ना, जुबान पर अल्लाह अल्लाह, सारा मजमा अल्लाह 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 करता। वो कैसा जिक्र होगा, अल्लाह उसकी हकीकत हमको भी नसीब फरमाए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जोहर की नमाज के बाद जो आपका मामूल मुबारक था, हाँ जोहर की नमाज के बाद सुन्नत और नवाफिल से फारिग हो गए, आपने जिक्र शुरू फरमाया। बोलो आपने जिक्र शुरू फरमाया, सारे मजमे ने जिक्र करना शुरू किया। अचानक ढोल बाजे की आवाज आने लगी। भाई जैसे कोई ढोल बजा रहा, कोई बाजा बजा रहा है, कोई म्यूजिक हो रहा है, इस तरह आवाज आने लगी। तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, उनके करीब में उनके खादिम बैठते थे जो बिल्कुल जवान थे, 17-18 साल के थे। उनका नाम था ख्वाजा शमसुद्दीन। बोलो क्या नाम था? ख्वाजा शमसुद्दीन। तो आपने फौरन उनकी तरफ देखा और कहा, बेटे शमसुद्दीन ये क्या हो रहा? हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये ढोल की आवाज, ये बाजे की आवाज, ये म्यूजिक की आवाज, ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही? तो शमसुद्दीन ने कान में कहा, हजरत वो बारात जा रही है। भाई कोई शादी की बारात जा रही है। तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम शमसुद्दीन से कहा, उनको कहो कि हराम है भाई, इस तरह ढोल बजाना हराम है, ये म्यूजिक, ये गाना, ये सब हराम है। और अगर इनको करना ही है तो कम से कम अल्लाह के घर के सामने तो न करे, हमारी खानका के सामने तो न करे। यहाँ 5 वक्त की नमाजें होती है, यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है। अगर इनको गाना बजाना है, नाचना है, ढोल बजाने हैं, या तो आगे कोई हिस्से में जाकर करे या पीछे कोई हिस्से में जाकर करे। ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ 5 वक्त की नमाजें होती है, यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। और ये गाना बजाना ढोल कर रहे, कहा जाओ इनको रोक दो। किनको भेजा? अपने मुरीद, बोलो ख्वाजा शमसुद्दीन। जवान थे, 18 साल के जवान तक गए। बोलो वो गए, जाकर उनको कहा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब दिया, वो तुम्हारे पीर साहब को बोलो, तुम्हारे बूढ़े पीर साहब को बोलो, वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। भाई ये गुस्ताखाना जवाब था। यानी ये जवाब मिला कि पीर साहब को कह दो, साबिर पाक को कह दो, वो अपना काम करे और हम। ओह मेरे महाराज नगर वालों, जब ख्वाजा शमसुद्दीन आए, वो तो 18 साल के जवान थे, आकर कहा, हजरत वो लोग तो ऐसा जवाब दे रहे, आप अपना काम करें, वो अपना काम करे। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा यानी मुझे मेरा काम करना और वो अपना काम करे? ठीक है, यही तो कह रहे वो लोग। हजरत ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, हाँ उनका पानी पीने का कटोरा था,
बोलो पानी पीने का उस जमाने में लकड़े का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, कैसा होगा वो अल्लाह बेहतर जाने, मगर उनका पानी पीने का कटोरा था, वो वहां रखा रहता था, मटके के पास रखा रहता। बस कहा बेटे शमसुद्दीन जाओ, वो मेरा कटोरा ऐसे सीधा रखा ना, सीधा रखा है ना, उसे उलट दो, उसे उलट दो। तो गए जाकर कहा हजरत क्या करना, क्या कहा नहीं वो प्याला जो सीधा रखा है उसे उलट दो, उलट दिया। और फिर कहा चलो सब लोग अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ। अब पूरा मजमा अल्लाह, बोलो पूरा मजमा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिक्र हो ही जा रहा, जिक्र हो ही जा रहा, जिक्र हो ही जा रहा। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह अल्लाह कर रहे। इतने में बाहर से ढोल की आवाज बंद हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। गाने की आवाज बंद हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। अरे नाचने का मामला बंद हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। और रोना धोना शुरू हुआ, अरे हजरत को कहो ना बचा ले, हजरत को कहो ना हमको बचा ले, हजरत को कहो ना हमको बचा ले। सारा मजमा मस्जिद में बैठा हुआ, बाहर आवाज आ रही है कि भाई हमको बचा लो, हमको बचा लो। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह पीछे मुड़े, सारे मजमे को कहा जाओ देख, जाओ देखो क्या हो रहा है, जाओ देखो। वो मजमा बाहर गए और थोड़ी देर में मजमा भी रोते रोते आए। कहा हजरत वो जो बारात है ना, बारात एक तरफ से पहाड़ आ गया है, दूसरी तरफ से पहाड़ आ गया, तीसरी तरफ से पहाड़ आ गया, चौथी तरफ से पहाड़ आ गया। हालांकि हमारे इलाके में पहाड़ बहुत दूर दूर है, लेकिन मालूम नहीं 4 पहाड़ आए हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर ये चारों पहाड़ एक साथ में बढ़ेंगे तो सारी बारात खत्म हो जाएगी। उसमें मर्द भी है, औरतें भी है, छोटे बच्चे भी है, और रो रहे, चिल्ला रहे, बिलबिला रहे। हज़रत साबिर पाक ने फरमाया उनको कहो तुम्ही ने तो कहा था आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। अपना काम, बोलो सुभान सुभान अल्लाह। हमने अपना काम कर दिया, अब वो अपना काम करे। अरे इतना रोना धोना, इतना रोना धोना। भाई ख्वाजा साबिर पाक भी तो हमारे नबी के उम्मती थे ना, आंखों में आंसू आ गए, रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती थे। कहा बेटे शमसुद्दीन उठो। वो शमसुद्दीन भी कांप रहे थे। कहा हजरत क्या करना, इसलिए कि चारों पहाड़ करीब आ गए, मैंने अपनी आंखों से देखा, बस थोड़ी देर के अंदर चारों पहाड़ आपस में मिलेंगे और ये सारा का सारा मजमा, सारी बारात खत्म हो जाएगी। हजरत ख्वाजा साबिर पाक ने फरमाया बेटे शमसुद्दीन उठो, जो प्याला उल्टा कर दिया फिर सीधा कर दो उसे, फिर उसे सीधा कर दो। वो गए, जल्दी से गए, जाकर प्याले को सीधा किया, प्याला सीधा किया। हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया जरा देखो बाहर क्या हो रहा। अरे सारा मजमा खुशी के साथ आया। हजरत चारों पहाड़ गायब हो गए, बोलो चारों पहाड़ गायब हो गए। सारे बारात वाले ऐसे, लेकिन सब आपसे मुसाफा करना चाहते, आपके हाथ पर तौबा करना चाहते और आपके मुरीद बनना चाहते। हजरत इजाजत दो उन तौबा करने वालों को, उन माफी मांगने वालों को इजाजत दो। हजरत ख्वाजा साबिर पाक ने फरमाया नहीं, अगर तौबा करने आ रहे, मेरे नबी के सच्चे उम्मती बनने आ रहे, तो वो मेरे दरवाजे पर नहीं जाएंगे, मैं उनके दरवाजे पर चलकर जाऊंगा। हजरत ख्वाजा साबिर पाक गए और उसके बाद में तौबा हुई। बोलो माशाअल्लाह, पूरा मजमा हिदायत पर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसी हिदायत हमको भी नसीब फरमाए, आमीन। मुझे असल बात आपको ये बताना, बोलो ना करने धरने वाला कौन है? अल्लाह ही। अब सुनना, ये बराबर सुनना, इस अभी तवज्जो बिल्कुल पॉइंट पर आ जाओ। मेरे प्यारो मजमा तो तौबा करके चला गया, निकाह जो होने वाले थे वो निकाह भी हो गए। एक लंबा जमाना गुजर गया, 2-3 महीने गुजर गए। एक दिन ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह खाना खा रहे, बोलो क्या कर रहे? खाना तनावुल फरमा रहे, खाना खा रहे। वो जो खादिम थे ना 18 साल की उम्र के, कौन? ख्वाजा शमसुद्दीन। 2-3 महीने से इंतजार में थे कि हजरत कभी अगर अच्छे मूड में आ जाए तो मैं अपना काम कर लो। आज देखा कि ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह खाना भी खा रहे और चेहरे पर हंसी भी है, तो करीब आए और आकर कहा हजरत मुझे एक चीज आपसे मांगना है, मुझे एक चीज आपसे। तो हजरत ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मेरी झोपड़ी में क्या चीज है? भाई ये मस्जिद है, ये मेरा छोटा सा कमरा है, कभी हमको खाना मिला तो मिला, कभी ना मिला तो ना मिला। हमारे 2 जोड़ कपड़े हैं, एक छोटी सी अटैची है, तुम मुझसे क्या मांगने के लिए आए हो? वो कहने लगा लेकिन हजरत आप मना न करे। वो ख्वाजा शमसुद्दीन 18 साल के कहने लगे आप मना न करे। आपने फरमाया लेकिन तुमको मुझसे मांगना क्या है? कहा वो पानी पीने का कटोरा दे दो ना मुझे। वो पानी पीने का जो कटोरा था, फरमाया उसको क्या करोगे लेकर? कहा वो लकड़े का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। कहा उसको लेकर क्या करोगे? एक फकीर का कटोरा है, उसे लेकर क्या करोगे? कहा हजरत कटोरा थोड़ी है, उसमें तो जिंदगी और मौत छुपी हुई है। सीधा कर दो तो जिंदगी है, उल्टा करो तो मौत है। तो हजरत ने फरमाया तुम क्या करोगे? आप मुझे दे दो, फिर देखो क्या होता है।
जिसने किसी ने भी आवाज उठाई, कटोरा सामने बोल, सीधा है उल्टा करो। सुनना, हज़रत ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को वो वाकया याद करवाया कि 2-3 महीने पहले ऐसा ही तो हुआ था। हज़रत ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ए महाराज नगर वालों सुनना, रोए, बहुत रोए। ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत रोए। कहा, बेटा शमसुद्दीन, इतने जमाने से तुम मेरे साथ में हो, अभी तक तुम समझे नहीं, वो प्याले का कोई कमाल नहीं है। बोलो, प्याले का कोई कमाल नहीं है। फरमाया, मेरा भी कोई कमाल नहीं है। वो तो अचानक उस वक्त याद आ गया कि भाई प्याला सीधा है, उसे उलट दो। अरे अगर मैं कोई भी बात कहता, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मेरी बात मुकम्मल हो जाती, तो वो बेटे कहने लगे, वो ख्वाजा शमसुद्दीन कहने लगे, हजरत कटोरे का कमाल नहीं। फरमाया, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी खानकाह में कितना जमाना रह गए, कितनी रातें और कितने दिन तुमने गुजारे, अब तक तुम्हें पता नहीं चला। इसमें न मेरे कटोरे का कमाल है, न मेरे कपड़े का कमाल है, न यहाँ की जगह का कमाल है। कमाल उसका है कि हमने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की तौहीद को ऐसे दिल में बसाया है, अल्लाह की कसम ऐसे बसाया है कि जब अल्लाह वाले के दिल में अल्लाह होते हैं, वो जो भी ज़बान से कहते हैं, अल्लाह उसी वक्त उसे मुकम्मल कर देते हैं। सुभान अल्लाह। बल्कि उनका एक जुमला है, सब तवज्जो दोगे ना इंशाअल्लाह। फरमाया, वो तो पहाड़ आ गए। कितने पहाड़ आ गए? फरमाया, हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो तो अल्लाह का करना था कि 4 पहाड़ आ गए, वरना अल्लाह की कसम आग भी आ जाती। बोलो, क्या आ जाती? लेकिन फरमाया, हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी खानकाह में सबको कहा कि देखो, ये शमसुद्दीन कहते हैं कि मेरे कटोरे में कमाल है। अरे सुन लो, मेरे कटोरे का कमाल नहीं, मेरे कपड़े का कमाल नहीं, मेरा जाती कमाल नहीं, ये जमीन का कमाल नहीं। कमाल इसका है कि अल्लाह वाला जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह होता, वो दुनिया की आग को बुझा सकता। अल्लाह की कसम, ये कलमा कल कयामत में जहन्नम की आग को भी बुझा देगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे प्यारो, मेरी आप तमाम से दरखास्त है कि पहले ये बात पक्की कर लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। यानी आवाज नहीं आ रही है, पूरा मजमा साथ में बोले ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। आपने ये वाकया सुना था? नहीं सुना था ना? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ मेरे प्यारो, एक बार एक बंदा अल्लाह के सामने झुक जाए, अपने दिल में यकीन बना लो। हाँ मेरे प्यारो, आप और मैं एक यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह। औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह ही। मेरे प्यारो, एक यकीन बन जाएगा, आज भी अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। मेरे प्यारो, आज हम लोग बहुत परेशान हैं, रोजी के मामले में परेशान हैं, और जिसकी जबान पर देखो पॉलिटिक्स वाली जबान, जिसकी जबान पर देखो एक ही बात होगी, हुकूमत का मामला है, डिपार्टमेंट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट का मामला है, पुलिस डिपार्टमेंट का मामला है, अरे मेरे प्यारो नोटबंदी का मामला है, जीएसटी का मामला है। और आज इतनी मायूसी हम पे छाई हुई है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, इतनी मायूसी छाई है कि गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह। और क्या कहेगा? आपको मालूम है, हमारा तलाक वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, हमारा हलाले वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इद्दत वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, नफके वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मेरे प्यारों, मैं कसम खाकर कहता, हमारा अल्लाह हुकूमत का मोहताज नहीं। साथ में बोलो, हुकूमत का मोहताज नहीं। अल्लाह किसी सुप्रीम कोर्ट का मोहताज नहीं। नहीं बोलो ना, अल्लाह किसी हाई कोर्ट का मोहताज, अल्लाह किसी पुलिस डिपार्टमेंट का मोहताज, अल्लाह की कसम अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ये जो हो रहा है हमारे यकीन की कमजोरी की वजह से हो रहा है। आज अगर हम सब मिलकर एक बात तय कर ले कि हमारा यकीन हो, करने धरने वाला अल्लाह है, अल्लाह की कसम वो अल्लाह इतना प्यारा है, साथ में बोलो वो अल्लाह इतना प्यारा है, उसके दरबार में देर होती है मगर अंधेर। अल्लाह से बढ़कर कौन माबूद मेरे प्यारो? बोलो ना, हम सबका माबूद कौन? अल्लाह ही। नहीं बोलो ना, हमारी पेशानी झुके किसके सामने? बोलो अल्लाह ही। सब कुछ करने धरने वाला कौन? बोलो। हाँ, अगर कोई तो पूछे अल्लाह तू है कहाँ? अल्लाह कहाँ है? किसी को नजर आते हैं? नहीं बोलो ना, किसी को नजर आते हैं? कुरान करीम से पूछो अल्लाह कहाँ है? देखो ये कारी साले साहब बैठे, ये मेरे से करीब बैठे, ये मौलाना उस्मान साहब और भी करीब मुझसे बैठे हैं, ये मौलाना भी मुझसे करीब बैठे हैं, लेकिन अल्लाह के बारे में पूछो, अल्लाह तू कहाँ?
अल्लाह तू कहा कुरान करीम में सूरह बकरा, बोलो कौन सी सूरत? सूरह बकरा। अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे नबी मेरे बंदों को बता दो जब भी मुझसे मांगेंगे मैं करीब रहूंगा। बोलो मैं तो अल्लाह कहाँ करीब? अल्लाह करीब, कितना करीब? ये कारी साले मुझसे करीब, अल्लाह तू कितना करीब? 26वें पारे में अल्लाह जवाब दे रहे, सब सुभान अल्लाह बोले। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मैं तुझसे इतना करीब, तेरे सीने में धड़कने वाली जो रगें हैं वो तुझसे दूर होगी मगर मैं उससे भी ज्यादा करीब। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबके दिल में, बोलो अल्लाह हम सबके दिल में। और मेरे दोस्तों अल्लाह बहुत प्यारा है, एक यकीन बना लो करने धरने वाला अल्लाह ही, वरना अल्लाह इतना प्यारा, इतना प्यारा। हाँ मेरे प्यारो, हदीस पाक में लिखा, हदीस पाक में लिखा कोई बंदा रोता है, कोई बंदा रोता है अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मैं गुनहगार बन गया, अल्लाह मैं मुजरिम बन गया, अल्लाह मैं पापी बन गया। कोई भी गुनहगार रोता है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मेरा कोई भी गुनहगार उम्मती जब रोता है उसके आंख से आंसू का कतरा निकलता और वो आंख से आंसू का कतरा अभी गाल पर भी ना पहुंचता उससे पहले अल्लाह फरमाते मैंने मेरे बंदे को माफ कर दिया है। मेरे दोस्तों कोई रोए, साथ में बोलो कोई रोए अल्लाह माफ कर दे। एक सहाबी आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि कोई रोएगा आंख से आंसू का कतरा निकले गाल पर आए अल्लाह उसे माफ कर दे। हमारे नबी ने फरमाया हाँ बेशक अल्लाह उसे माफ कर दे। तो वो सहाबी आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल किसी को रोना ही ना आए तो क्या करे, किसी को रोना ही ना आए तो उसकी माफी कैसे होगी? साथ में कह दो सुभान अल्लाह कह दो। हमारे नबी ने क्या फरमाया? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबको फइन लम तबको फतबाको। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती रो ले, तेरे आंख से आंसू का कतरा निकले अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे। हमारे नबी ने फरमाया रोना ना आए रोने की सूरत बना ले, रोने पर भी अल्लाह माफ करता, कोई रोने की सूरत बनाता उस पर भी अल्लाह माफ कर देता। बल्कि मेरे प्यारों आप सुनोगे, आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, हम जब अपनी सवारी पर बैठते ना, भाई सवारी है ना हमारी, 2 व्हीलर हो 3 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो जो भी हमारी सवारी है, आप सबको मालूम है दुआ पढ़ने का, दुआ पढ़ते होंगे ना, बोलो ना सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। एक दुआ मैं बताता हूँ, पढ़ोगे इंशाअल्लाह? नहीं पढ़ोगे? पढ़ो सुब्हानका, सब साथ में सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी इन्नहु ला यग़फिरु अज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। हमारे नबी ने फरमाया जब तू सवारी पर बैठे ये भी दुआ पढ़ ले और आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा ले। बोलो आसमान की तरफ देख के। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ए फरिश्तों आओ आओ। सारे फरिश्ते आते, क्या हुआ? अल्लाह कहते देखो देखो मेरा बंदा देखो मुझे देखकर मुस्कुराता है, ये मेरा बंदा मुझे देखकर मुस्कुराता है इसलिए कि इसे मालूम है कि माफ करने वाला मैं ही हूँ। ए फरिश्तों गवाह रहो मैंने मेरे बंदे को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों ऐसा अल्लाह कहाँ मिले कि रोए तो भी माफ, रोने की सूरत बनाए तो भी माफ, हंसे आसमान की तरफ देखकर तो भी माफ। इसलिए मेरे प्यारों 4 बातें कहनी है। पहली बात पक्की कर लो, बिल्कुल यकीन दिल में बिठा लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। अल्लाह ही। औलाद देने वाला कौन? हाँ, साथ में बोले ना, औलाद देने वाला कौन? हमारे यहाँ बड़ा मामला होता, कितनी मर्तबा शादी हुई बच्चे नहीं हुए, तलाक दे दी। क्यों तलाक दे दी? कहा कि इसलिए तलाक दी कि बच्चे नहीं हो रहे। मेरे प्यारो ये बच्चों का कारखाना किसके कब्जे कुदरत में है? नहीं बोलो ना, किसके कब्जे कुदरत में है? अल्लाह। मैं एक बात आपसे पूछूं मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व ताला 25वां पारा, बोलो कौन सा पारा? जिसमें अल्लाह ने 4 बातें बताई है। अल्लाह ने फरमाया मेरी मर्जी
किसी को चाहूं तो लड़की पे लड़की दे दो, पहली भी लड़की, दूसरी भी लड़की, तीसरी भी लड़की, चौथी भी लड़की। बोलो देने वाला कौन है? फिर आगे अल्लाह फरमाते जिसको चाहूं लड़के पर लड़के दे दो, पहला भी लड़का, दूसरा भी लड़का, तीसरा भी लड़का, चौथा भी लड़का। और आगे अल्लाह तीसरी बात फरमाते मेरी मर्जी, जिसको चाहो लड़का भी दे दो और लड़की भी दे दो। और चौथी बात अल्लाह फरमाते जिसको चाहो कुछ न दो। क्यों? अल्लाह फरमाते मैं ज्यादा जानने वाला, किसके औलाद देना मुनासिब है, किसको न देना मुनासिब है। बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान करीम में लिखा हुआ। बोलो कौन से पारे में? नहीं, साथ में बोलो ना, कौन से पारे में? अल्लाह ने फरमाया यहाँ बोली मैं अल्लाह फरमाते जिसको चाहूं लड़कियों पे लड़कियां अता कर दो। आगे फरमाया वो यहाँ बोली मैं अल्लाह फरमाते जिसको चाहूं लड़के पे लड़के अता कर दो। आगे फरमाया अल्लाह फरमाते जिसको चाहूं लड़का भी दे दो लड़की भी दे दो। और फिर फरमाया वयजअलु मन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कई साल शादी को हो जाए कुछ भी न दो, इसलिए कि मुझे मालूम है किसको देना किसको न देना। तो पूरा मजमा बोले ना औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह ही। भरोसा किस पर करोगे? एक बात समझ में आ गई तो मैं दूसरी बात पर जाऊं। आ गई समझ में? आ गई बात? आ गई आपको? दूसरी बात पर मैं आऊं। देखो मेरा साथ दोगे इंशाअल्लाह? मेरी आवाज बैठी, आपकी आवाज। हम पहली मर्तबा यहाँ आए तो मजमा तो पुराना कि नया? जी मजमा तो पुराना। मिक्स है, दोनों मिक्स है। मेरे प्यारो एक बात हो गई। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा मेरे साथ में पड़ेगा। यकीन पहले बताओ भाई कौन कौन यकीन बना रहे? हाथ ऊपर करे। ला इलाहा। नहीं नहीं नहीं, नाराज ना हो, साथ में बोले ला इलाहा। एक साथ में पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। पूरा मजमा साथ में पढ़े। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी ऐलान कर दो, कुल मेरे नबी ऐलान कर दो हुवा अल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले हम सबका अल्लाह एक। आवाज से बोले हम सबका अल्लाह एक है। अभी भी आवाज नहीं आई। हम सबका अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, इसलिए कि लम यलिद व लम यूलद, न जना गया, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोले हम सबका माबूद कौन है? अल्लाह ही। हम सबका मस्जूद कौन है? अल्लाह ही। हम सबका पैदा करने वाला कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज कौन सी तारीख? 6 अरबी में 27 जी सफर की 27। मेरे दोस्तों मैं जो दूसरी बात पर आ रहा हूँ कोई उठ के नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बल्कि अब आप लोगों को भी गिनना शुरू करना है, 1 2 3 गिनना शुरू करना। इसलिए कि सफर महीने के बाद जो महीना आने वाला, अभी कौन सा महीना आएगा? रबीउल अव्वल। पूरा मजमा सुभान अल्लाह कह दे। इतना प्यारा महीना आएगा जिसमें हमारे नबी का आना भी है और जाना भी है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी का आना भी मुबारक। बोलो हमारे नबी का आना भी मुबारक और जाना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम। सुभान अल्लाह बोलना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी मुबारक, इसलिए कि नबी आए जमीन के ऊपर रहमतें नजर आई। बोलो सुभान अल्लाह। जमीन के ऊपर मगफिरत नजर आई। बोलो सुभान अल्लाह। जमीन के ऊपर ईमान और इस्लाम नजर आया। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी फरमाते मेरा आना भी
मुबारक, इसलिए कि जमीन पर ईमान और इस्लाम आ गया। हमारे नबी फरमाते मेरा जाना भी मुबारक, इसलिए कि जमीन के नीचे बरकतें जाहिर हो गई। तो आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक। मैं सिर्फ आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि हमारे नबी कैसे आए, सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि रबीउल अव्वल महीना आता, कोई भी हमें पूछे कि आपके नबी का आना रबीउल अव्वल, आपके नबी का जाना रबीउल अव्वल, लेकिन अल्लाह की कसम हम मुसलमानों को ये मालूम नहीं कि हमारे नबी की शान क्या है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी की अजमत क्या है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी की मनकबत क्या है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी नहीं। भाई आवाज दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आवाज के साथ बोले ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। भाई नहीं पे जोर दे, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो ना कोई पैगंबर। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है, साथ में बोले हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम सरवरे कौनैन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे नबी कैसे आए। सुनने की हिम्मत है आप में? इसलिए इत्मीनान से 2 घंटे निकल जाएंगे, कोई हरज तो नहीं ना? वैसे हमारे मौलाना ने तो कहा फजर तक भी कोई हरज नहीं है। हाँ, सबको बीवी की तरफ से भी छुट्टी मिली है माशाअल्लाह। तो सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो उंगलियों पर गिनते जाना, मैं आपसे पूछता जाऊंगा ताकि हमारे नबी का दुनिया में आना कैसा, कम से कम हमें वो तो पता चले। मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, हदीस पाक में लिखा लम्मा अराद अल्लाह अन यखलुका मुहम्मदा, अल्लाह तबारक व तआला की जब मशीयत मोहम्मद को पैदा करना, बोलो सुभान अल्लाह। एक एक चीज गिनते जाना। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को बुला रहे। अल्लाह तबारक व तआला, बोलो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाए। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मुझे मेरे मोहम्मद को तैयार करना। ए जिब्राइल जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ, जिब्राइल जिस जमीन को बाद में मदीना कहा जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। ए जिब्राइल उस जमीन पर जाओ जिस जमीन को बाद में मदीना कहा जाएगा, वहां की मुबारक और मुकद्दस मिट्टी लेकर आ जाओ। ये सबसे पहली बात है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, उस जमीन पर गए जिस जमीन को आज क्या कहा जाता? मदीना कहा जाता, मैमूना कहा जाता, तय्यबा कहा जाता है, तौबा कहा जाता है, मुबारका कहा जाता है। जिस जमीन को आज मदीना कहा जाता है, हजरत जिब्राइल उस जमीन पर गए और वहां से मुकद्दस मिट्टी लेकर आए। मैं तो कभी कभी कहता मुकद्दस मिट्टी लेकर नहीं आए होंगे, बल्कि खा के शिफा लेकर आ गए होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। तो नंबर 1 हजरत जिब्राइल गए, पूरा मजमा बोलेगा हजरत जिब्राइल गए और मदीने की मुकद्दस मिट्टी लेकर आए। कौन सी चीज हो गई? फिर अल्लाह फरमाते जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मुझे क्या करना? अल्लाह फरमाते जाओ जिब्राइल। नंबर 2 जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का मुश्क लेकर आ जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। बोलेंगे सुभान अल्लाह, बोलेंगे ना आप लोग इंशाअल्लाह। सबसे पहले क्या मंगवाए आप सुनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ जिस जमीन को मदीना कहा जाएगा, जिस जमीन को मुनव्वरा कहा जाएगा, वहां से मुकद्दस मिट्टी लेकर आ जाओ। नंबर 1 हजरत जिब्राइल मदीना गए, वहां से मुकद्दस मिट्टी लेकर आ गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का मुश्क लेकर आ जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीजें हो गई? 2। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल फिर जन्नत में जाओ। हजरत जिब्राइल फरमाते अल्लाह जैसा तेरा हुक्म होगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ और जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आ जाओ, सुभान अल्लाह। कितनी चीजें हो गई?
फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाते जिब्राइल जाओ जन्नत में जाओ। हजरत जिब्राइल फरमाते अल्लाह जैसा तेरा हुक्म होगा मैं जन्नत में जाऊं, क्या लेकर आ जाऊं? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते जन्नत में जो खुशबू वाली लकड़ियां है जिसे काफूर कहा जाता है, काफूर कहा जाता है, वो लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीजें जमा हो गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाते जिब्राइल फिर जन्नत में जाओ और जन्नत का सुम्बुल यानी जन्नत की घास, जन्नत का पौधा सुम्बुल वो लेकर आ जाओ। हजरत जिब्राइल गए और जन्नत का सुम्बुल लेकर आ गए। मेरे महाराज नगर वाले एक एक पॉइंट पे हमें रुकना है। अब तक कितनी पॉइंटें हो गई? 5। साथ में बोलो ना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नंबर 1 मदीने की मुकद्दस मिट्टी लेकर आ गए। नंबर 2 जन्नत का मुश्क लेकर आ गए। नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आ गए। नंबर 4 जन्नत का काफूर लेकर आ गए। नंबर 5 जन्नत का पौधा यानी जन्नत का सुम्बुल लेकर आ गए। पूरा मजमा बोले जिब्राइल कितनी चीजें लेकर आए। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? जिब्राइल जन्नत में बहुत सारी नहरें। बोलो जन्नत में नहरें बहुत है, कोई गिन नहीं सकता। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया बेशक जन्नत में बहुत नहरें, ला तुआद वला तुहसा, कोई गिन नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल तुम्हें मालूम है जन्नत में बड़ी बड़ी 3 नहरें हैं। बोलो जन्नत में बड़ी बड़ी, और उन तीनों नहरों का नाम अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र किया। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बड़ी बड़ी कितनी नहरें हैं? कहा अल्लाह ने फरमाया सबसे पहली नहर जिसका नाम है माइन। साथ में बोलेगा मजमा, नाम क्या है? माइन। अल्लाह फरमाते बी अकवाबि व अबारीक़ व कासिम मिन माइन। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते जिब्राइल 5 पॉइंटें हो गई। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते जाओ जन्नत में जाओ और सबसे पहली नहर जिसका नाम माइन है उसका पानी लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीजें हो गई? आवाज से बोलो कितनी चीजें हो गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाते जन्नत में एक और बड़ी नहर जिसका नाम है सलसबील। क्या नाम? सल। अल्लाह तबारक व ताला 29वें पारे में फरमाते आईना फीहा तुसम्मा सलसबीला। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते जिब्राइल जाओ ये दूसरी नहर पर भी चले जाओ और वहां का भी पानी लेकर आओ। तो पहली नहर माइन का भी पानी लेकर आए, सलसबील का भी पानी लेकर आए। सब मिलाकर कितनी चीजें हो गई? 7। फिर अल्लाह फरमाते जिब्राइल मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, जन्नत में बहुत बड़ी नहर है जिसका नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है? रहीक। वहां का भी पानी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल को जैसे अल्लाह का हुक्म मिला वो रहीक का पानी लेकर आए। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया युस्क़ौना मिन रहीक़िम मख़तूम ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐना यशरबु बिहल मुक़र्रबून। हज़रत जिब्राइल गए माइन वाली नहर का पानी लेकर आए, अरे सलसबील वाली नहर का पानी लेकर आए, रहीक वाली नहर का पानी लेकर आए। महाराज नगर के मुसलमानों ईमान के साथ बोलो अल्लाह ने कितनी चीजें मंगवाई? 8। अब आपको सुनना है। बोलो इंशाअल्लाह 8 चीजों में क्या नजर आएगा? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते, बोलो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते जिब्राइल 8 चीजें आ गई। हाँ बोलो मदीने की मुबारक मिट्टी, मुश्क जन्नत का ज़ाफ़रान, जन्नत का काफूर, जन्नत का सुम्बुल, माइन नहर का पानी, सलसबील नहर का पानी, रहीक नहर का पानी। 8 चीजें जमा हो गई। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते जिब्राइल जाओ, लेकिन सब कुछ करने धरने वाला कौन? जिब्राइल पूछते अल्लाह ये 8 चीजों का क्या होगा? कौन कौन मेरा साथ देगा? मैंने सुभान अल्लाह बोलने में कौन कौन मेरा साथ देगा? इसके जिब्राइल पूछते ये 8 चीजों का क्या होगा? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते एक बार बोल दो नारे तकबीर। नहीं बुलंद आवाज से बोलो नारे तकबीर। नारे तकबीर। मेरे प्यारो इसलिए मैंने आपके पास नारा बुलवाया कि बहुत ही पते की बात है। अल्लाह ने कितनी चीजें जमा करवाई, यानी साथ में बोलो कितनी चीजें जमा करवाई। अब सुनते जाना। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते जिब्राइल
सबसे पहले तुम मदीने की मुबारक मिट्टी लेकर आए, बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले तुम मदीने की मुबारक मिट्टी लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी कसम जिब्राइल तुम सबसे पहले मदीने की मुबारक मिट्टी लेकर आए। जो मुबारक मिट्टी लेकर आए हो इसी से मैं मेरे प्यारे मोहम्मद के बदन मुबारक को तैयार करूंगा, सुभान अल्लाह, मेरे सुभान प्यारे अल्लाह। नबी के जसद अथर को तैयार करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते नंबर 2 जिब्राइल तुम जन्नत का मुश्क लेकर आए। अरे मेरे प्यारे नबी के बदन मुबारक में जो लहू मुबारक होगा सारी दुनिया उसे खून मुबारक कहेगी, सारी दुनिया उसे लहू मुबारक कहेगी। अल्लाह फरमाते जिब्राइल मेरे नबी के बदन मुबारक में खून मुबारक नहीं होगा बल्कि जन्नत का मुश्क बहता होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे प्यारो ओहद के मौके पर, हाँ ओहद के मौके पर जब हमारे नबी के चेहरे अनवर पर खून मुबारक आया, एक सहाबी आए जिनका नाम है हजरत मालिक। सहाबा की शान देखे, एक सहाबी आए हजरत मालिक आए, अपना हाथ ऐसे रख दिया, हमारे नबी के चेहरे अनवर से लहू बह रहा, ऐसे हाथ रख दिया और जो खून के कतरे के टपके, जो खून के कतरे टपकने लगे हजरत मालिक के हाथों में, हजरत मालिक ने उसे लिया और पीना शुरू कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। पी लिए, अरे बोलो पी लिए। जब पी लिए तो हमारे नबी ने फरमाया तुमने मेरे बदन से निकला हुआ मुबारक खून तुमने उसे पी लिया। हजरत मालिक ने कहा अल्लाह के रसूल आपकी मोहब्बत में पिया, आपकी मोहब्बत में पिया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मालिक के हाथ को थामा और यूं उठाया और कहा जिसके पेट में मोहब्बत के साथ मेरा लहू मुबारक चला गया समझो कि जन्नत का मुश्क चला गया। अब जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। कारी अहमद अली फलाही, कारी अहमद अली फलाही। कितनी चीजें हुई अब तक भाई, बोलो ना कितनी चीजें हुई। हजरत जिब्राइल नंबर 1 मदीने की मिट्टी लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे नबी का जसद अथर बदन मुबारक तैयार करूंगा। हजरत जिब्राइल नंबर 2 मुश्क लेकर आए। अल्लाह फरमाते मेरे प्यारे नबी के बदन मुबारक में जो लहू मुबारक होगा दुनिया की नजर में लहू मुबारक होगा, हकीकत में वो जन्नत का मुश्क होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को फरमाया तुम जाफरान लेकर आए, बोलो नंबर 3 जन्नत का जाफरान लेकर आए। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु फरमाते जिब्राइल तुम जाफरान लेकर आए, इससे मेरे प्यारे नबी के बदन मुबारक में जो रगे तैयार होगी दुनिया की नजर में वो रगे होगी, हकीकत में वो जन्नत का जाफरान बहता होगा, सुभान अल्लाह। कितनी चीजें हो गई 3। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल तुम काफूर लेकर आए, बोलो काफूर नंबर 4 क्या लेकर आए, काफूर लेकर आए। अल्लाह फरमाते मेरे प्यारे नबी के मुबारक बदन में जो मुबारक हड्डियां होगी देखने वालों को हड्डी मुबारक नजर आएगी, हकीकत में वो हड्डी मुबारक नहीं होगी बल्कि वो जन्नत का काफूर होगा, सुभान अल्लाह। कितनी चीजें हो गई 4। एक बार फिर सुभान अल्लाह बोल दो, बहुत प्यारी बात। हजरत जिब्राइल सुम्बुल लेकर आए, पौधा लेकर आए, घास लेकर आए, जन्नत का पौधा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी के सर मुबारक पर जो बाल मुबारक है, मेरे नबी के सर मुबारक पर जो जुल्फे मुबारक है, मेरे नबी के चेहरे अनवर पर जो दाढ़ी मुबारक है, अल्लाह फरमाते दुनिया की नजरों में वो बाल मुबारक नजर आते, हकीकत में वो जन्नत का सुम्बुल नजर आता है, सुभान अल्लाह। कितनी चीजें हो गई 5। अब सब लोग तैयार रहना, 3 नहरों का पानी मंगवाए, बोलो ना अल्लाह ने। एक माइन, आगे सलसबील, फिर राहिक। अल्लाह क्या फरमाते, अल्लाह फरमाते मेरे जिब्राइल तुम पहली नहर माइन का पानी लेकर आए, दूसरी नहर सलसबील का पानी लेकर आए, तीसरी नहर राहिक का पानी लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे इज्जत और जलाल और किबरिया की कसम ये जो 3 नहरों का पानी लेकर आए मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पेशानी पर जो पसीना आएगा, मेरे नबी के बदन मुबारक पर जो पसीना आएगा, मेरे नबी के चेहरे में
जो लुआब मुबारक होगा, थूक मुबारक होगा, देखने वाला पसीना मुबारक कहेगा, देखने वाला लुआब मुबारक कहेगा। हकीकत में वो जन्नत की 3 नहरों का पानी बहता होगा। ये तो अभी मैंने कितनी चीजें आपको बताई, आगे चलना है ना, यानी आगे चलेंगे ना। जी जी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत कौन सा महीना? रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। जब हमारे नबी आए, भाई ये तो 8 चीजें आसमानों पर हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। अब तक मैंने आसमानों की हमने रहमतों को देखा, अब जमीन की रहमतों को देखो। हमारे नबी की विलादत बासआदत हुई। आपकी अम्मी, आपकी वालिदा बीबी आमिना, आमिना क्या फरमाती है? बीबी आमिना नंबर 9, आप लोग नंबर गिनते जाना। नंबर, बीबी आमिना फरमाती मेरे मोहम्मद पैदा हुए, बोलो सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूँ मोहम्मद। बीबी आमीना फरमाती मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बीबी आमीना फरमाती है जब भी किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है नापाकियों को लेकर आता है। आमीना फरमाती मेरे अल्लाह की कसम, मेरा बच्चा दुनिया में आए कोई नापाकी नहीं, बल्कि आते गए और घर में जन्नत की खुशबू महकती गई। कौन सी चीज हो गई? नंबर 9। आपको मालूम होगा बच्चा पैदा होता है, नंबर 10 बच्चा पैदा होता है, उसकी नाफ और आंत मिली हुई होती है, जिसे बाहर काटना पड़ता है, बोलो जिसे बाहर। हजरत आमीना फरमाती, हमारे नबी की वालिदा मोहतरमा हजरत आमीना फरमाती काना मख्तूस सुर्रा, हर बच्चा पैदा होता है नाफ और आंत लगी होती है, उसे काटना होता है। बीबी आमीना फरमाती मेरे मोहम्मद मेरा बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि अल्लाह ने पहले ही से ये काम करके भेज दिया। सुभान अल्लाह। कितनी चीजें हो गई? 10। नंबर 11 बच्चा पैदा होता है, बाद में खतने का मामला होता है। कोई भी बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, खतने का मामला होता। सुनो हजरत आमीना क्या फरमाती, नंबर 11 हजरत आमीना फरमाती मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, ऐसा बाकमाल पैदा हुआ, ऐसा प्यारा पैदा हुआ, ऐसा दुलारा पैदा हुआ। सारे बच्चे आते हैं, खतने का रस्म और रिवाज इस्लाम का शिआर जिंदा करना पड़ता। अल्लाह ने मेरे बच्चे को आसमानों से ही खतना करके भेजा था। कितनी चीजें हो गई बोलो? 11। अब आपकी अक्ल हैरान होगी। नंबर 12 बच्चा पैदा हो, एक मामला होता है, भाई बच्चे को नहलाना है, बोलो होता कि नहीं होता? गाँव में भी होता, शहरों में भी होता, हॉस्पिटलों में भी होता। बच्चा पैदा हुआ भाई नहलाना है। ये 12वीं पॉइंट समझना। जैसे हमारे नबी पैदा हुए, भाई नबी पैदा हुए, वो बचपन मुबारक का जमाना था, सारे महल्ले वाले जमा हो गए, अरे खुशबू आ रही है, मुश्क की खुशबू आ रही, अंबर की खुशबू आ रही। इतने में हमारे नबी की फूफी जिनका नाम है सफिया, बोलो क्या नाम है? सफिया दौड़ती दौड़ती आई और आकर कहने लगी अरे बच्चे की मैं फूफी बनती हूँ, ये बच्चे को नहलाना है, पहले मैं घर जाके नहला के लेकर आओ। जैसे सफिया ने बच्चे को उठाया, बोलो सुभान अल्लाह, जैसे सफिया ने हमारे नबी पाक को उठाया, गैब से अल्लाह की आवाज आई, सफिया नहलाने की जरूरत नहीं है, हमने जन्नत के नहरों के पानी से नहला कर भेजा है। बोलो बोलो, हमने जन्नत के नहरों के पानी से नहला कर भेजा। कितनी पॉइंट हो गई? 12। आगे सुनते जाओ मेरे प्यारो। बच्चा पैदा होता है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा, बोलो कौन? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा, जिनका नाम है शिफा, बोलो क्या नाम है? वो फरमाती है कि मैं बच्चे को देखने आई। भाई पहला दिन दूसरा दिन होगा, कहती मैं बच्चे को देखने आई। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा हजरत शिफा, वो फरमाती मैं बच्चे को देखने आई। भाई आपने देखा होगा उम्मूमन बच्चा पैदा होता है ऐसे सीधे लेटा होता है, माँ की गोद में होता है या जमीन पर लेटा होता। वो हजरत शिफा कहती है कि मैंने अल्लाह की कसम मोहम्मद को देखा जैसे वो एक दाई करवट पर गए और दाई करवट पर जाने के बाद अपने माथे को ऐसे जमीन पर टेक दिया। हजरत शिफा कहती है मुझे लगा कि कुछ है मामला, क्योंकि इतने मासूम बच्चे ने अपने माथे को जमीन पर टेका। मेरे दोस्तों उलमा कहते वो नबी ने अपने माथे को जमीन पर टेक कर कहा ए मेरे उम्मतियों मोहम्मद आ गए हैं और नमाजों को लेकर आ गए हैं। सुभान अल्लाह। ये 13 पॉइंट। कितनी पॉइंट हो गई? 13। 14वीं पॉइंट पर आओ।
जब हमारे नबी माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, 40 साल उम्र हो गई, हमारे नबी के चचा एक दिन आए। चचा का नाम है हजरत अब्बास। भाई 14वीं पॉइंट पे जा रहा हूँ, बोलो चचा का नाम क्या है? हजरत अब्बास आए और आकर कहने लगे, भतीजे कहने लगे आप तो नबी बन गए। तो हमारे नबी ने कहा हाँ चचा मैं नबी बन गया। तो चचा ने कहा मुझे तो पहले ही से मालूम था कि आप नबी बनने वाले हो। तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा या अम्मी, ए मेरे चचा अब्बास, आपको कैसे मालूम कि मैं नबी बनने वाला? हजरत अब्बास कहते तुम जब पैदा हुए थे ना, सारे लोग मिलने आते थे, जब सब लोग चले जाते थे, हजरत अब्बास फरमाते मेरे पैदा करने वाले की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारा बचपना था, तुम अपनी उंगली मुबारक को ऐसे उठाते थे, ऐसा करते थे तो चांद उधर चला जाता था, फिर आप ऐसा करते थे तो चांद इधर आ जाता था, आप उंगली आगे बढ़ाते थे तो चांद आगे निकल जाता था, आप उंगली पीछे करते तो चांद पीछे चला जाता। जब हजरत अब्बास ये कह के रो रहे थे, हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहा चचा तुमने देखा था उस वक्त? कहाँ देखा था? हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, सारे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। अल्लाह ने चांद को कहा था कभी मैं उससे खेलता था, वो मेरे इशारे पर चलता था, वो मुझे किस्सा सुनाता था। अल्लाह कहता सारे बच्चे खिलौनों से खेलेंगे, मेरा मोहम्मद चांद से खेलता रहे। सुभान अल्लाह। कितनी पॉइंट हो गई? 14। आगे सुनना, थक गया नहीं सुनना ना? चलो 15वीं पॉइंट पर आ जाओ। जब हमारे नबी की विलादत बाद शहादत हुई, बोलो जब हमारे नबी की पैदाइश हुई, विलादत बाद शहादत हुई, सबसे बड़ा मसला आता है, भाई तवज्जो देंगे आप लोग, सबसे बड़ा मसला आता है नाम रखने का बच्चे का। भाई हमारे यहाँ भी होता है ना, नाम कौन रखेगा? हमारे यहाँ मामला होता है भाई दादा नाम रखेंगे, दादी अम्मा नाम रखेगी, अब्बा नाम रखेंगे, अम्मा नाम रखेगी, बड़ा अजीब मामला होता। आपको मालूम है जब हमारे नबी की विलादत बाद शहादत हुई, ये 15वीं पॉइंट पर आया हूँ ना, जब हमारे नबी की विलादत बाद शहादत हुई, आपकी पैदाइश हुई, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब आए। भाई दादा तो थे, बोलो उस वक्त दादा थे, दादा अब्दुल मुत्तलिब आए और आकर क्या कहने लगे? कहने लगे आमीना आमीना, यानी हमारे नबी की वालिदा को, आमीना आमीना ये बच्चा कुछ अजीब अंदाज में बहुत प्यारा है, बहुत ही निराला है, नाम 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 मैं रखूंगा। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं ग्रैंडफादर हूँ, मैं दादा हूँ, मुझे हक है, ये बच्चे का नाम मैं रखूंगा। आमीना ने क्या फरमाया? नहीं, आपको रखने की जरूरत, बोलो बोलो आपको रखने की जरूरत नहीं। सच बताओ भाई, घर की बहू ऐसा बोले तो दादा को गुस्सा आवे कि ना आवे? भाई नबी के दादा कह रहे मैं दादा हूँ, नाम मैं रखूंगा। हमारे नबी की वालिदा बीबी आमीना रोते रोते फरमाती नहीं आपको नहीं रखना। दादा समझ गए, दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमीना फिक्र की कोई बात नहीं, बच्चे के 2 नाम होंगे, एक नाम दादा की तरफ से, एक नाम माँ की तरफ से। नाम 2 भी तो हो सकते हैं ना, एक दादा की तरफ से होगा, एक बीबी आमीना तुम्हारी तरफ से होगा, नाराज मत हो। बच्चा यतीम, बोलो बच्चा यतीम, लेकिन एक नाम माँ रखे और एक नाम कौन रखे? दादा। बीबी आमीना फिर रोई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे तू रो क्यों रही है? फरमाया नाम रखने की आपको जरूरत नहीं, नाम रखने की मुझे जरूरत नहीं। जब ये बच्चे की विलादत हुई, अल्लाह ने 7 नाम आसमानों से अता फरमा दिए। कितने नाम? बोलो कितने नाम? और बीबी आमीना फरमाती है दादा अब्दुल मुत्तलिब से मेरे पैदा करने वाले की कसम 7 नाम अल्लाह ने दिए। और अल्लाह की आवाज आई मुस्तफा हमारा है, मुस्तफा की जात हमारी जात है, जब जात हमारी है तो नाम भी हम ही रखने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस, कारी अहमद अली फलाही। मेरे दोस्तों ये 15वीं पॉइंट पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, फिर मुझे भी आजमत सहाबा पर आना है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे ये सवाल का जवाब दोगे कि हमारे नबी पैदा हुए नाम दादा ने दिए? अरे बोलो दादा ने नाम दिए? नहीं। अम्मा ने नाम दिए? नहीं। किसी फैमिली ने नाम दिए? नहीं। किसी सोसाइटी ने हमारे नबी को नाम दिए? नहीं। किसी कम्युनिटी ने हमारे नबी को नाम दिए? नहीं। किसी खानदान ने हमारे नबी को नाम दिए? नहीं। देने वाला कौन? भाई ये 15वीं पॉइंट पर आओ कि जब हमारे नबी की विलादत बाद शहादत हुई, नाम का मामला आया, नाम देने वाला कौन? और अल्लाह ने कितने नाम दिए? आपकी अकल हैरान हो जाएगी। अल्लाह ने कितने नाम दिए? नहीं सब बोले, पूरा मजमा बोले कितने नाम?
मालूम है आपको? अरे भाई आप सबसे पूछ रहा हूँ, निकाह थोड़ी कबूल करवा रहा। नाम मालूम है आपको? यानी कितने अफसोस की बात है कि हम नबी के उम्मती है, आखिरी नबी के उम्मती है, हमको ये नहीं मालूम। ये 15 पॉइंट में आपको बता रहा हूं मेरे प्यारों, अगर हम चलते जाएंगे तो न जाने कहां से कहां तक बात बनेगी, लेकिन ये हमें नहीं मालूम है कि हमारे नबी जब पैदा हुए नाम देने वाले कौन? अल्लाह। और कितने नाम दिए? चलो आप लोग उंगली पर गिनना शुरू करो, समझ में आए तो बोलते जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने 7 नाम दिए। हमारे नबी की वालिदा बीबी आमीना फरमाती है कि जब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुए, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, इस्मुहु फिस समाई महमूद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलते जाओ। पहला नाम, आवाज नहीं आ रही है, पहला नाम महमूद। इस्मुहु फिस समाई महमूद, बोलो सुभान अल्लाह। व फित तौराती मुअय्यद, दूसरा नाम मुअय्यद। मुअय्यद के माने जिसके साथ खुदा की मदद हो, जिसके साथ अल्लाह की मदद हो। तो सुनना, पहला नाम महमूद, दूसरा नाम मुअय्यद। व फिज ज़बूरी अल हादी, तीसरा नाम अल हादी यानी सीधा रास्ता बताने वाला, बोलो सुभान अल्लाह। और चौथा नाम वफिल इंजीली अहमद, बोलो बोलो, चौथा नाम अहमद। पहला नाम महमूद, मुअय्यद, अल हादी, अहमद। और फिर बीबी आमीना क्या फरमाती, क्या आवाज आई, वफिल कुरानी तागा व यासीन व मुहम्मद। बीबी आमीना फरमाती गैब से आवाज आई, ये बच्चे को कुरान भी मिलने वाला है, एक आसमान की किताब भी मिलने वाली है। उस आसमान की किताब में इस बच्चे का नाम ताहा भी होगा, यासीन भी होगा और मोहम्मद भी होगा। तो पहला नाम महमूद, बोलते जाओ सुभान अल्लाह। पहला नाम हमारे नबी की विलादत रबीउल अव्वल में हुई, अल्लाह ने 7 नाम भेज दिए। पहला नाम महमूद, बोलो सल्लल्लाहु। दूसरा नाम मुअय्यद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा नाम अल हादी, सुभान अल्लाह। चौथा नाम अहमद सल्लल्लाहु। और कुरान में अल्लाह ने बाकी 3 नाम दिए, ताहा, यासीन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरे प्यारो, ये मैंने 15 पॉइंट आपके सामने रखी है, और भी आगे बढ़े, आगे बहुत सारी बातें होगी, लेकिन इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने प्यारे नबी हमारे नबी, बोलो इतने प्यारे नबी हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज नहीं आ रही आपकी, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अभी जैसे हमारे मौलाना ने फरमाया, हाँ मौलाना ने बहुत प्यारी प्यारे बातें फरमाई कि हमारे नबी की कोई तारीफ नहीं कर सकते। भाई किसी की जबान में वो ताकत नहीं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करे। अरे लिखने वाले के कलम टूट जाए, अरे बोलने वाले की जबानें बंद हो जाए, अरे पढ़ने वाले का पढ़ना बंद हो जाए। अरे जहां हस्सान आजिज हो गए, जहां फरज तक आजिज हो गए, वहां हमारा क्या काम चले। बस इतना ही कहेंगे, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अब मेरे को पॉइंट पर आना है। 15 पॉइंट के बाद अब मैं आप लोगों के सामने एक बात ला रहा हूँ। हमारे नबी से मोहब्बत करते हो? नहीं ऐसे नहीं, साथ में बोलो, मोहब्बत करते हो? कौन कौन मोहब्बत करता है? ऐसा ऐसा जवाब नहीं, सही में गुजरात में ऐसा जवाब दिए होते तो उठ के चला गया होता। मैंने कोई इधर उधर की मोहब्बत का जिक्र किया? अरे साथ में बोलो ना, हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे। बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। कौन कौन तैयार है एक साथ में बोले मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। एक आवाज में बोलो, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। एक रिवायत के मुताबिक, सुनते जाओ, एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर आए, एक रिवायत के मुताबिक 2,24,000 पैगंबर आए, एक रिवायत के मुताबिक 65,000 पैगंबर आए। पूरे कुरान करीम में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिनल जिन्नति वन नास 25 पैगंबरों का नाम है। अरे मेरे प्यारो महाराज नगर वालों, जितने भी नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने प्रॉफिट आए, जितने रसूल आए, सबने अपने अपने जमाने में एक दुआ मांगी। सारे नबियों ने अपने जमाने में एक दुआ मांगी, काश
काश अल्लाह मुझे नबी ना बनाया होता, काश अल्लाह मुझे नबी ना बनाया होता, मुझे आखिरी नबी का उम्मती बना दिया होता। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है हमारे नबी की शान, सब सुनेंगे ना? हाँ, इसको 16वीं पॉइंट समझो। हमारे नबी की शान, हमारे नबी मेराज पर गए, नहीं ऐसा ऐसा बुलंद आवाज से बोलो, गए नहीं, हमारे नबी मेराज पर गए। कौन कौन पढ़ेगा मेरे साथ में? पढ़ेंगे ना सब इंशाअल्लाह। 27वां पारा, हमारे नबी मेराज पर गए। वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दी मा औहा। हमारे नबी जब मेराज पर गए, सुनना, ये तो मैंने आयत करीमा पढ़ी, हमारे नबी मेराज पर गए। लेकिन जब हमारे नबी मेराज पर गए, ये कौन से नंबर की पॉइंट बता रहा हूँ? 16वें नंबर की पॉइंट, याद रखोगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी जब मेराज पर गए तो किससे मुलाकात हुई? अल्लाह, बोलो किससे मुलाकात हुई? अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू। हमारे नबी ने बहुत प्यारा सवाल पूछा, बहुत प्यारा सवाल पूछा। हमारे नबी ने पूछा, ए अल्लाह, हमारे नबी बता रहे, अल्लाह तूने कौन कौन से नबी को क्या क्या नाम से पुकारा? बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी मेराज पर हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह तूने हजरत आदम को सफीउल्लाह बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। हे अल्लाह तूने हजरत आदम को पैदा फरमाया, सफीउल्लाह बना दिया। हे अल्लाह तूने हजरत नूह को पैदा फरमाया, नजीउल्लाह बना दिया। हे अल्लाह तूने हजरत यूसुफ को सदीकुल्लाह बना दिया। हे अल्लाह तूने हजरत यूनुस को साहिबुल हूत बना दिया। हे अल्लाह तूने हजरत सुलेमान को साहिबुल ममलका बना दिया। ए अल्लाह तूने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना दिया। ए अल्लाह तूने हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बना दिया। ए अल्लाह तूने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया। ए अल्लाह तूने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बना दिया। ए अल्लाह बता, आज मैं मेराज पर आया, तेरा मेहमान बनकर आया, अल्लाह तू मुझे क्या बनाएगा? सुभान अल्लाह। भाई सवाल समझ में आ गया? हमारे नबी पूछ रहे मेराज में, अल्लाह जिस नबी को तूने चाहा वो बना दिया, लेकिन सारे नबी जमीन पर थे। आदम सफीउल्लाह बने जमीन पर, हजरत नूह नजीउल्लाह बने, बोलो जमीन पर, हजरत यूनुस साहिबुल हूद बने जमीन पर, हजरत सुलेमान साहिबुल ममलका बने जमीन पर, हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह बने, बोलो जमीन पर, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बने जमीन पर, हजरत मूसा कलीमुल्लाह बने जमीन पर, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने जमीन पर, हजरत ईसा रूहुल्लाह बने जमीन पर। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह मैं जमीन पर नहीं, मैं आसमान पर नहीं, मैं अर्श के सामने मेराज में, अल्लाह सारे जमीन पर थे, तूने बड़े बड़े नामों से पुकारा, मैं तो मेहमान बनकर तेरे अर्श में आया, तू मुझे क्या देगा? अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त फरमाया, पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह ने फरमाया, मैंने जिस नबी को चाहा वो बना दिया, लेकिन मेरे महबूब हमने आपको हबीबुल्लाह बना दिया। बोलो क्या बना दिया? तो हमारे नबी ने वही मेराज पर पूछा, अल्लाह मल फर्क, अल्लाह फर्क क्या? कोई सफ़ीउल्लाह, कोई नजीउल्लाह, कोई खलीलुल्लाह, कोई ज़बीहुल्लाह, अल्लाह तूने मुझे हबीबुल्लाह बना दिया, अल्लाह फ़र्क किया? ए सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहू, कितना प्यारा जवाब। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल कलीम मैं युहिब्बुल्लाह वल हबीब मैं युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मेराज पर फरमाते, मेरे नबी मेहमान बन के आए हो, सारे नबियों को कुछ भी बना दिया, लेकिन सारे नबी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बोलो सारे नबी। हाँ, अल्लाह फरमाते, ए मेरे महबूब, सारे नबी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरा महबूब मुस्तफ़ा खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। सारे नबी अल्लाह से मोहब्बत करे और अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे। मेरे प्यारो, इतनी सारी बातों के बाद यकीन हो गया हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज से बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, सब सुभान अल्लाह बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, साथ में बोलो ना, अगर आप भी मेरा साथ देंगे बहुत अच्छा होगा। साथ में बोलो, हमारा नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह।
ने आवाज नहीं आ रही, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान हमारा अल्लाह। नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर इशारा करे, फिर इशारा करे, 3 मर्तबा हमारे नबी इशारा करे। 1400 सहाबा बोले, नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह। बल्कि मेरे प्यारो इस पर सुभान अल्लाह कह दो, अल्लाह राजी हो जाए। हमारा नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारा नबी मक्का के बयाबान में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले। हर पत्थर हर दरख्त आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। बल्कि मेरे प्यारो मैं नबी की तारीफ करूं, मेरी जबान गुनहगार, बोलो मेरी जबान गुनहगार। आप नबी की तारीफ करें, हम सबकी जबान गुनहगार। हम डायरेक्ट अल्लाह को पूछे, अल्लाह तू बता तेरा मुस्तफा कैसा, बोलो सुभान अल्लाह। हम अल्लाह को पूछे, अल्लाह तू बता तेरा मुस्तफा। कौन कौन सुनने को तैयार है, हाथ ऊपर करे भाई, सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलेंगे, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलेंगे। हम किससे पूछेंगे? अल्लाह से। अल्लाह तू बता तेरा मुस्तफ़ा कैसा। हमने अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु से पूछा, ए अल्लाह तू बता तेरा मुस्तफ़ा कैसा, बोलो सुभान अल्लाह। हमने अल्लाह से पूछा, अल्लाह बता तेरा मुस्तफ़ा कैसा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा तू ऐसा मुस्तफ़ा, तू कदम उठाता जाएगा, तू कदम उठाता जाएगा, मैं सुन्नत बनाता जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा तुम बात करते जाओगे, तुम कलाम करते जाओगे, मैं हदीस बनाता जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा तुम अमल करते जाओगे, मैं शरीयत बनाता जाऊंगा। मेरे मुस्तफ़ा तुम हाँ कहते जाओगे, मैं हलाल करता जाऊंगा, तुम ना कहते जाओगे, मैं हराम करता जाऊंगा। बल्कि अल्लाह क्या फरमाते, मेरे मुस्तफ़ा तुम बैठ जाओगे, साथ में बोलो मेरे मुस्तफ़ा तुम बैठ जाओगे, जमीन को पस्ती आता करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो जाओगे, आसमानों को बुलंदी आता करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा तुम मुस्कुराते जाओगे, चांद और सितारे को रोशनी आता करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा नाराज हो जाओगे, जहन्नम को भड़का दूंगा। राजी हो जाओगे, जन्नत को जेवरों से आरास्ता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। चलो अब बताओ भाई, बहुत देर तक मैं बोला, अब आप बोलें। आज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस से सारे सहाबा ने हमारे नबी के हुक्म को माना कि नहीं माना? नहीं बोलो माना कि नहीं माना? आज निकाह हुए हैं, बहुत बड़ी बात आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। अल्लाह ये निकाह को भी कबूल फरमाए, लेकिन बहुत बड़ी बात लेकर आ रहा हूं मेरे प्यारो। सहाबा ने हमारे नबी के हुक्म को माना कि नहीं माना? सहाबा ने भी माना, और साथ में बोलो सहाबियात ने भी माना। आपको मालूम है एक सुबह का वक्त, साथ में बोलोगे अच्छा लगेगा, कौन सा वक्त? सुबह का वक्त। एक सहाबी आए, वो सहाबी कद में छोटे हैं, कद समझते हो ना, हाइट में छोटे हैं, काले काले हैं, खानदान कोई ऊंचा नहीं है, पैसे वैसे दरवाजा खिटखिटारे। सुबह सुबह का वक्त है, हमारे आका साहब ने दरवाजा खोला। हमारे नबी नाम जानते थे, वो छोटे कद के सहाबी जिनकी उम्र होगी 25-27 साल, हाँ, और जो कद भी छोटा है, रंग भी काला है, और कोई ऊंचा खानदान नहीं है, कुछ पैसे वैसे, उनका नाम है जुलैबीब। साथ में बोलो क्या नाम है? जुलैबीब। हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज नहीं है। हमारे नबी पाक साहब ने दरवाजा खोला और सीधे हमारे नबी की जुबान पर अस्सलामु अलैकुम या जुलैबीब। देखो हमारे नबी ने नाम याद रखा। वो सहाबी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं अंदर आऊँ? हमारे नबी ने फरमाया आओ आओ मेरे घर पर आओ। बोलो कौन आ गए? हजरत जुलैबीब। कद में छोटे, चेहरा रंग काला है, कोई ऊंचा खानदान नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं। आकर क्या कामन रोने लगे।
हमारे नबी ने पूछा माँ युबकी का या जुलैबीब, हमारे नबी ने कहा क्यों रो रहे हो? अरे जुलैबीब रो क्यों रहे हो? ए अजमत साहबा कॉन्फ्रेंस से कान खोल कर सुने। हमारे नबी ने फरमाया क्यों रोते हो? हजरत जुलैबीब ने फरमाया अल्लाह के रसूल मैं एक सवाल पूछने आया हूँ और इसके बाद मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा निकाह होगा या नहीं? और साफ का अल्लाह के रसूल इसके बाद नहीं पूछूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा। अगर आप कह दो कि तेरा निकाह होने वाला तो मैं कोशिश करूं, इसलिए कि तकरीबन मदीना और मदीना के तमाम गांव में हर जगह पहुंचा, कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरा कद छोटा है, मेरा रंग काला है, मेरा खानदान ऊंचा नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास पैसे वैसे नहीं, मैं जंगल में लकड़े काटता हूँ अब बाजार में बेचता। अल्लाह के रसूल पूरे मदीने में घुमाया, कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार। अच्छा एक बात बताओ, ये छोटा कद होना, काला होना, ये किसकी तरफ से? इसमें किसी को ताना देने की जरूरत? हम लोग बोलते ना तू ऐसा दिखता, तू ऐसा दिखता, हालांकि वो उसको नहीं कहता, बनाने वाला कौन है भाई? हमको काला किसने बनाया? अल्लाह। गोरा किसने बनाया? अल्लाह। अगर छोटा कद है तो किसने दिया? अल्लाह। लंबा कद है तो किसने दिया? अरे पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फी आई सूरा मा शाअ रक्कबक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुझे पैदा करने वाला बोलो कौन? अल्लाह ही। हमें सूरत देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें कलर देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें हाइट बॉडी देने वाला कौन? बोलो अल्लाह। फरमा तो हजरत जुलैबीब ने, भाई वाक्य पर आ जाओ, कौन साहबी? हजरत क्या पूछ रहे? अल्लाह के रसूल एक ही मर्तबा पूछूंगा, फिर नहीं पूछूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। इसलिए कि मदीने की सारी लड़कियों को देखने गया, किसी बाप ने अपनी बेटी मेरे हवाले नहीं की, क्योंकि मेरा शक्ल सूरत ऐसी। अल्लाह के रसूल आप बता दो शादी होगी नहीं होगी, आप मना कर दो नहीं होगी, आइंदा से किसी के दरवाजे पर जाने वाला। हमारे नबी ने देखा, जुलैबीब के आंसू देखे, हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया एक काम करो, मदीने का फला मकान है, वहां जाओ और जाकर कह दो कि मोहम्मद ने भेजा है। क्या कह दो? मोहम्मद ने भेजा है, अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करा दे। तो वो हजरत जुलैबीब कहने लगे अल्लाह के रसूल कौन से मकान की बात कर रहे हो आप? हमारे नबी ने कहा वो मकान में शायद में होके आया, क्योंकि मदीने का कोई मकान बाकी नहीं। हमारे नबी ने फरमाया जाओ जाओ और जाकर कहो, वहां जो घर में बड़े होंगे उनको कहो कि मोहम्मद ने भेजा है। ये रिश्ता किसने भेजा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता भेजा है। चलो वो साहबी, बोलो वो साहबी गए। ए मेरे महाराज नगर वालों, क्या अजब हाल होगा जब वो दरवाजे पर गए। हिम्मत ना हुई कि इतना बड़ा घर बना हुआ है, मदीने के किनारे पर है, ये अपनी लड़की मुझे देंगे, लेकिन हुक्म किनका था? अल्लाह के रसूल का। कहा चलो जाकर देखे तो सही क्या होता। धीरे से दरवाज़ा खिटखिटाया। उस जमाने में ऐसा होता था, घर के बड़े ने दरवाज़ा खोला, कहा आओ 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 अंदर आओ। नाम पूछा तो कहा जुलैबीब। कहा कि कुछ काम से आए? तो कहा कि मोहम्मद ने भेजा है। तो वो घर के मालिक ने कहा अच्छा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, कुछ मदद की जरूरत होगी, कुछ पैसों की जरूरत होगी? तो कहा नहीं, वो आपकी लड़की के साथ निकाह के वास्ते भेजा है। सच बताओ मेरे प्यारों, क्या वो जो घर के मालिक थे, कहा तुम्हारा नाम जुलैबीब, काम क्या करते हो? कहा जंगल में वो लकड़ियां काटता हूँ, बाजार में बेचता हूँ। का घर कहाँ है? तो बताया छोटा सा झोपड़ा है। खानदान कौन सा है? तो पता चला खानदान भी ऊंचा नहीं है, पैसे वैसे भी नहीं है। वो घर के मालिक जो थे सुर्ख लाल हो गए, कहने लगे तुम यहाँ मेरी बेटी का हाथ मांगने आए? कहा मेरी अखलौती बेटी है, एक ही बेटी है मेरी, फूल की तरह मैंने बेटी को बड़ा किया है, कभी बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाए, कभी बेटी को हमने भूखा नहीं रखा, कभी बेटी को प्यासा नहीं रखा, कभी हमने बेटी को तड़पाया नहीं, और तुम मेरे घर चले आए? अपनी शक्ल सूरत तो देखे होते, मेरी खूबसूरत बेटी का हाथ मांगने आए? तो जुलैबीब कहने लगे मैं नहीं मांगने आया, मोहम्मद ने भेजा है। तो वो घर के मालिक क्या कहने लगे, अरे किसी ने भी भेजा हो मगर सोच समझ के आना चाहिए। ये कहकर कहा तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। बोलो हजरत जुलैबीब वहां से उठे और वहां से चले, और बाहर निकलकर इतना रोए कि क्या जलील होने के लिए एक घर बाकी रह गया था, रुस्वा होने के लिए एक घर बाकी रह गया था। ये रोते हुए जा रहे, और ये जो घर के अंदर जो बड़े हैं वो बड़े नाराज है।
इतने में बेटी आ रही है। बोलो कौन आ रही है? बेटी दूसरे कमरे में आई, आकर क्या पूछ रही है? अब्बा क्या किया आपने? देखो एक बेटी, हाँ बेटी, एक सहाबिया, एक औरत, एक लड़की अगर अब्बा को कहती या बती, ए मेरा अब्बा क्या किया? आज घर को जहन्नम बना दिया, हमारे घर को जहन्नम बना दिया। तो अब्बा ने कहा बेटी कैसी बात करती हो, मैंने कौन सा जहन्नम बना दिया? अरे ऐसे लड़के रिश्ते के लिए आएंगे, ऐसे लड़के जिनका कद नहीं, जिनकी बॉडी नहीं, हाइट नहीं, कलर नहीं, खानदान नहीं, ऐसे लड़के मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आएंगे। और गुस्से में उस अब्बा ने कहा क्या मैं मेरी बेटी को ऐसे क्या हवाले कर दूंगा? वो बेटी ने कहा अब्बा वो तो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे लगता है आज घर को आपने जहन्नम बना दिया। अब्बा ने कहा कैसे जहन्नम बना दिया? कहा हम नमाज क्यों पढ़ते? वो बेटी कहती है हम नमाज क्यों पढ़ते? हमारे नबी ने हमको बताया। हम ज़कात क्यों देते? हमारे नबी ने हमको हुक्म दिया तो हमने ज़कात दी। हमने रोजे क्यों रखे? हमारे नबी ने हुक्म दिया तो हमने नमाज पढ़ी। हमारे नबी ने हुक्म दिया तो हमने रोजे रखे। हमारे नबी ने हुक्म दिया हमने ज़कात दी। आज वही नबी एक लड़के को बेचते अपनी बेटी का निकाह कराओ। आपने मना कर दिया तो नमाजों का क्या मतलब हुआ? रोजे का क्या मतलब हुआ? जिस नबी ने हमको नमाज पढ़ने का वही नबी रिश्ता भेज रहे, जिस नबी ने रोजा रखने का वही नबी रिश्ता भेज रहे, और आप मना कर रहे हो। सुनो वो बेटी की जबान, सब सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह। वो बेटी ने कहा या अबती अमा कराता कौल अल्लाह, कहा अब्बा जान आपने कुरान नहीं पढ़ा? अब्बा जान आपने कुरान नहीं पढ़ा? अब्बा रोने लगे, कहने लगे बेटी पढ़ा, तूने अगर कुरान पढ़ा तो मैंने भी कुरान पढ़ा। बेटी कहती है कुरान पाक में एक आयत है। बेटी कह रही है अब्बा को कुरान पाक में एक आयत है जिसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल का हुक्म आए, अल्लाह का हुक्म आए, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह के रसूल का हुक्म मान लो, मानोगे तो जन्नती बनोगे, नहीं मानोगे तो जहन्नमी बनोगे। का अब्बा ये तो कुरान में लिखा है, और आज आपने हमारे इतने अच्छे घर को जहन्नम बना दिया। हमारा ये घर, हमारी ये दीवार, हमारी ये छत, हमारी ये जमीन, हमारा खाना पीना सब जहन्नमी बना दिया। अब्बा भी घबराए हुए, कहते बेटी कुरान में क्या लिखा? बेटी पढ़ के सुनाती है, बोलो सुभान अल्लाह। बेटी पढ़ के सुनाती, जो आज भी कुरान में पारा नंबर 22, बोलो पारा नंबर 22 रुकू नंबर 1 और 2 के बीच में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई ईमान वाला मर्द होगा या ईमान वाली औरत होगी, अल्लाह का कानून आ जाए, नबी का हुक्म आ जाए, मान लो तो जन्नती बन गए, ना माने तो आखिरी दर्जे के जहन्नमी बन गए। बेटी ने पढ़कर कहा अब्बा ये घर को क्या बना दिया? अब्बा आज तक हमारे घर में नमाज नबी का हुक्म, कुरान नबी का हुक्म, रोजा नबी का हुक्म, और आज वही नबी के हुक्म को टाल दिया गया। तो अब्बा भी घबराए, कहने लगे बेटी क्या करना? जाओ उनको बुला के लो। किनको? किनको बुला के लो? हजरत जुलई बीब, नाम याद रखना, हजरत जुलई बीब। अब्बा कहते ठीक है। मेरे दोस्तों कितने अमीर घराने के वो सहाबी, इतने बड़े बंगले में रहने वाले, निकले बाजार में जा रहे, भाई यहाँ जुलई बीब को कोई पहचानते? सबने कहा नहीं पहचानते। इधर गए उधर गए, मालूम नहीं, मदीने की गली गली को छानते गए, कहाँ है जुलई बीब, कहाँ है जुलई बीब, कहाँ? किसी ने कहा किसको ढूंढ रहे? कहा जुलई बीब। कहा जंगल की तरफ गए, जाओ जंगल की तरफ जाओ। मेरे प्यारो सुनना, ये सहाबी खुद फरमाते जब मैं गया और जंगल की तरफ गया, मैंने देखा एक दरख्त के नीचे हजरत जुलई बीब ऐसे बैठे हुए, देखो ऐसे बैठे हुए और रो रहे हैं। ये कहते मैं गया और मैंने जाकर कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा जुलई बीब, ए जुलई बीब अस्सलाम वालेकुम, जुलई बीब अस्सलाम वालेकुम। कहते जुलई बीब ने मेरी तरफ देखा, वालेकुम अस्सलाम कहा अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ कहना बाकी है। जलील करके मुझे घर से निकाला, रुसवा करके निकाला। अरे मुझे कह देते मंजूर नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कहने की क्या जरूरत थी? वो कहने लगे जुलई भी माफ कर दे, मैं निकाह के वास्ते राजी हो गया, बोलो सुभान अल्लाह, मैं शादी के वास्ते तैयार हो गया। तो हजरत जुलई, अच्छा सच बताओ हजरत जुलई भी ने अच्छे कपड़े पहने होंगे? वो नहीं बोलो ना, अच्छे कपड़े पहने होंगे, जंगल में बैठे थे, पसीना होगा, मैले कुचेले कपड़े होंगे। हजरत जुलई बीब ने कहा
मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। मैं वो कहने लगे कुछ हो या ना हो, मोहम्मद की तरफ से रिश्ता आया है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि जुलैबीब को ऐसे कहा होगा, यानी दिल में ऐसे कहा होगा कि भेजने वाला, आने वाला चाहे कितना ही काला हो, कितना ही मान दो, बोलो आने वाला कितना ही काला हो, कितना ही मान दो, मगर भेजने वाला वो मोहम्मद है। हाँ, वो मोहम्मद है जिनका चेहरा 14वीं का चांद है। भेजने वाले तो बहुत आला है, बस वो ले गए घर में, इसी हाल में ले गए। मेरे प्यारो, वाकया पूरा नहीं होता। वो हज़रत जुलैबीब आए, घर में आए। हाँ, उन्होंने, अब्बा ने कहा लो इतने पैसे का मैंने तुम्हें मालिक बना दिया, मेरी बेटी को मेहर दे देना। और फिर अपने महल्ले वालों को बुलाया, वहीं पे निकाह शुरू हो गए। और बोलो निकाह हो गए, बोलो निकाह। अब सुनना, निकाह हो गए, लड़की को हवाले कर दिया, ले जाओ जुलैबीब, ले जाओ। जुलैबीब भी कहने लगे मैं लड़की को ले जाऊं। कहा ले जाओ, मोहम्मद ने जो रिश्ता भेजा है उसको कोई ठुकरा नहीं सकता, लेकर जाओ। उसी वक्त में मेरे प्यारो जुलैबीब का आना, 1-8 घंटे में घर पहुंचना, निकाह का होना, और जुलैबीब वो उनकी बेटी को लेकर। अब सुनना, 3 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? वो तो हज़रत जुलैबीब बाजार में जा रहे, बोलो हज़रत जुलैबीब बाजार में जा रहे, और लकड़े का गट्टा उठाए हुए बाजार में जा रहे। सामने से हमारे नबी आए, तो हमारे नबी को ख्याल आया कि यही तो वो जुलैबीब है जिनको 3 दिन पहले मैंने रिश्ते के लिए भेजा था। तो हमारे नबी ने खुद आवाज दी, जुलैबीब भाई, भरा बाजार है। कहा जुलैबीब। तो जुलैबीब आए, अल्लाह के रसूल हाजिर हो, क्या हुआ? कहा वो क्या हुआ? वो रिश्ते के लिए मैंने तुमको भेजा था, क्या हुआ? कहा तो हो गई, निकाह हो गए। सच बताओ, हमारे यहाँ ऐसे निकाह होंगे? अरे होंगे। हाँ, बल्कि कितने लोग नाराज हो जाएंगे, हमको दावत में नहीं बुलाया, हमको निकाह का कार्ड नहीं दिया, हमको निकाह का इनविटेशन नहीं दिया, हम क्या गांव में नहीं थे, हम क्या मर गए थे? देखो हमारे नबी पूछ रहे, जुलैबीब वो 3 दिन पहले निकाह के वास्ते गए थे, क्या हुआ? हज़रत जुलैबीब ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो हो गया निकाह, लड़की तो हमारे घर भी आ गई। ए कुर्बान जाओ, हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फरमाया बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। अरे अल्लाह तुम दोनों को बरकत देवे और बहुत बहुत भलाई तुमको देवे, बोलो सुभान अल्लाह। नाराज हुए हमारे नबी। फिर हमारे नबी जुलैबीब से बात करने लगे, कैसा हुआ, निकाह कैसे हो गया? जुलैबीब ने कहा वो तो जिनके पास तुमने भेजा था वो तो बहुत गुस्से हो गए थे, मुझे घर से निकाल दिया था, मैं तो जंगल में जाके बैठा था। वो तो जो मेरी बीवी बनी ना, अब तो इनकी बीवी बन गई ना, का जो बीवी बनी ना उनकी बेटी, उन्होंने कहा कि मोहम्मद का हुक्म है, ठुकराओगे तो नहीं चलेगा, ये जहन्नम वाला घर बन जाएगा। ए सुनो, हमारे नबी को इतना प्यार आया, बोलो सुभान अल्लाह। जितने बाजार में खड़े थे ना, हमारे नबी ने सबको कहा आ जाओ आ जाओ, जुलैबीब की बात सुनो। आज एक लड़की अपने अब्बा को समझाती है कि नबी का कानून तोड़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, और नबी के कानून पे अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे। हमारे नबी ने बाजार वालों को जमा किया और दोनों हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या दुआ मांगी? जो दुआ मांगी ना हमारे नबी ने, उसी वक्त दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जल्लुब अलैहा खैरा वला तलक्काहा लुद्दा। हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाह वो लड़की ने निकाह मेरे कहने पर कर दिया, जुलैबीब के साथ किया। ये जुलैबीब के पास पैसे भी नहीं, अनाज भी नहीं, खाना भी नहीं, पीना भी नहीं। हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह वो लड़की ने मेरे हुक्म को माना है, इसके घर को माल और दौलत से भर दे, बोलो सुभान अल्लाह। और लड़की की जिंदगी में कभी कड़वाहट आने मत देना। मेरे प्यारो, हमारे नबी की दुआ बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों पर कबूल हुई। एक लंबा जमाना गुजर गया, हजरत जुलैबीब का नाम मदीने के अमीरों में जुलैबीब का नाम आ गया। मदीने के जो बड़े बड़े अमीर होते थे, मालदार होते थे, उनका जब नाम लिया जाता था, हजरत जुलैबीब का भी नाम लिया जाता था। लेकिन मेरे प्यारो, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हिम्मत दी थी, क्या ईमान दिया था? बोलो ना, अब हज़रत जुलैबीब का अपना घर है, बोलो अपना घर है, अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है। अरे मदीने के बड़े बड़े मालदारों की कॉन्फ्रेंस हुए, उसमें हज़रत जुलैबीब भी आते थे, अपने बिजनेस की बातें करते थे। बड़े मालदारों में हज़रत जुलैबीब थे। एक दिन ऐसा हुआ, हमारे नबी का ऐलान हुआ, चलो मैदान में, बोलो हमारे नबी का ऐलान हुआ, साथ में बोलो चलो मैदान में। एक रिवायत के मुताबिक उहद का मैदान, एक रिवायत के मुताबिक कोई और मैदान। हमारे नबी का ऐलान होता है, साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई
समाई वल अर्द। हमारे नबी ऐलान फरमाते चलो उहद मैदान में चलो, आज अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह जन्नत देगा। ये पूरे मदीने में ऐलान हो रहा है। कौन से मैदान में जाना है? उहद। किनके कान में आवाज आई? हजरत जुलैबीब। हजरत जुलैबीब दौड़े दौड़े अपने घर गए। अपने घर जाकर अपनी बीवी, भाई आदत होती ना, अपने घर गए, अपनी बीवी को कहा नबी का ऐलान हो रहे, हमारे नबी ऐलान कर रहे, उहद मैदान में बुला रहे। अपनी बीवी से पूछ रहे तेरी इजाजत हो तो मैं चला जाऊं। बीवी क्या जवाब देती है? जब मेरे नबी ने तुम्हें रिश्ते के लिए भेजा था, मैंने किसी की इजाजत ली थी? मैंने किसी को पूछा था? नबी ने कह दिया, बात खत्म हो गई। वो औरत कहती है जुलैबीब काश मुझे पूछने ना आते, वहीं से चले जाते जहां से नबी की आवाज आई है। इसलिए कि नबी के कहने पे जन्नत है और ना मानने पर जहन्नम है। जाओ, चले जाओ, अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। मेरे दोस्तों, हजरत जुलैबीब जो जज्बे के साथ गए, ईमान के साथ गए, इस्लाम के साथ गए, कैफियत एहसान के साथ गए कि उहद मैदान मुकम्मल। बोलो उहद मैदान। और आपको मालूम है उहद मैदान में बहुत से सहाबा शहीद हो गए। हमारे नबी बैठे थे और एक जबान पर, हमारे नबी की जबान पर एक बात थी, बिलाल बिलाल। देखो ना कितने सहाबा शहीद हो गए, देखो ना कितने सहाबा शहीद हो गए। बिलाल आके खबर देते ये सहाबी शहीद हो गए, ये सहाबी शहीद हो गए, ये सहाबी शहीद हो गए। एक एक नाम लेकर बताते, हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश शहीद हो गए, हजरत मुसअब शहीद हो गए, और नाम लेते जा रहे। जब सारे नाम ले लिए, हमारे नबी ने फरमाया बकिया वाहिद, एक बाकी है। नाम क्यों नहीं लेते बिलाल? हजरत बिलाल कहते मैंने चारों तरफ देखा और अल्लाह के रसूल में अकेला नहीं, ये सहाबा की जमात है, सब लोग चारों तरफ गए, कोई भी जनाजा बाकी नहीं है। सारे सहाबा के जनाजा लग गए, कोई भी बाकी नहीं। हमारे नबी ने कहा वल्लाही बकिया वाहिद। हमारे नबी ने कहा अल्लाह की कसम एक बाकी है, मेरे अल्लाह कहते एक बाकी है। तो सारे सहाबा फिर गए। जहाँ दुश्मनों का लश्कर खड़ा था, वहाँ हजरत जुलैबीब की लाश मुबारक पड़ी हुई थी। और मेरे प्यारों, जिन्होंने लाश देखी, जनाजा मुबारक देखा, फरमाते पेशानी से लेकर पेट तक 80 तलवार के जख्म लगे हुए थे। हजरत जो फौरन साहब आए, कहा अल्लाह के रसूल आपकी बात बराबर है, एक बाकी है, वो जुलैबीब का जनाजा मुबारक वहाँ रखा हुआ है। साहबा ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल हम यहाँ लेकर आते हैं। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, रोते रोते फरमाया नहीं, मेरे अल्लाह का हुक्म है, आज जुलैबीब के जनाजे को कोई लेकर नहीं आएगा, खुद मोहम्मद अपने कंधे पर उठा कर लेकर आएगा। हमारे नबी गए अपने कंधे मुबारक पर, बोलो ना, हजरत जुलैबीब के जनाजे मुबारक को उठाए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। और हमारे नबी ने फरमाया जुलैबीब है, कितने अरमानों के साथ मेरे पास आए थे, कितने अरमानों के साथ इन्होंने शादी की थी, कितने अरमानों के साथ मैंने इनको दुआ दी थी, कितने अरमानों के साथ इन्होंने अपना कारोबार जमाया था, आज मेरे हुक्म पर ये आ गए। मेरे प्यारो, जब हजरत जुलैबीब का जनाजा रखा गया, बोलो कहाँ रखा गया? कब्र में रखा गया। सारे सहाबा खड़े थे। हमारे नबी ने एक जुमला फरमाया, या जुलैबीब अंत मिन्नी व अना मिनका। ए जुलैबीब, अल्लाह की कसम, तू मेरा हो गया, आज से मैं तेरा हो गया। तू मेरा हो गया, आज से मैं तेरा हो गया। इतने सहाबा खड़े, कहने लगे काश अल्लाह के रसूल जुलैबीब की जगह हम होते। हमारे नबी ने फरमाया ये तो जन्नती बन गए, इससे बढ़कर अल्लाह ने इनकी बीवी को जन्नती बना दिया है। मेरे प्यारो, ये वाकया मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? वो सहाबा थे। ये आजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस रखना बहुत आसान, अरे मेरे जैसे नालायक का बोलना बहुत आसान, आप जैसे हिम्मत वालों का सुनना बहुत आसान। ये आजमत सहाबा है। मेरे प्यारो, आज कोई तो हो, मैं नहीं कहता जुलैबीब की तरह इतनी बड़ी कुर्बानी दे, जुलैबीब की बीवी की तरह इतनी बड़ी कुर्बानी दे, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़े। मेरे दोस्तों, कौन कौन तैयार है? एक साथ में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं, जो सहाबा ने फरमाया था, बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब तैयार हो इंशाअल्लाह? नहीं, मैं मेरी दूसरी बात को मुकम्मल करने से पहले फिर एक मर्तबा कहूँगा, सब तैयार है ना इंशाअल्लाह? तो अगर सब तैयार है तो मेरे को बताओ, नबी से मोहब्बत हाँ या नहीं? नहीं, बोलो ना, मोहब्बत करते थे, करते और करते। ये सब जल्दी क्यों नहीं बोलते? हम होना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे?
आप कहते हो फजर तक बयान करो, ये जवाब भी ना देवे तो मैं किसको बयान करूं? इनको बीवी का डर तो नहीं किसी को? माना आपका तो नहीं ना प्रॉब्लम? नहीं, मेरा तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना औरतें क्या, अभी कल मैंने यहाँ लखनऊ में एक जगह पर मैंने बताया कि बड़ा अजीब मामला रहता है औरतों का। ये तो हमारी जिंदगी है भाई। हमने जब शादी की ना, सुनना है हमारी शादी, सुनना है? हाँ हाँ, आपको बहुत अच्छा लगता समझिए। वहाँ ना हमने शादी की, हमको लड़की देखने नहीं देते थे उस जमाने में। आपको देखने मिली? ये थोड़ा अच्छा, आप जवान है माशाल्लाह। कारी साले आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो आप मेरी तरह ही है। हमारे जमाने में बड़ा अजीब मामला था भाई। हाँ, फला जगह तुम्हारा निकाह करवा दिया। हमने कहा अम्मा जरा देखने तो दो। अम्मा ने कहा क्या तुम्हारी माँ गलत करेगी? हम तुम्हारा गलत सोचेंगे, जो किया बस वही। बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता था? जी जी। यहाँ कितने बुड्ढे भी ऐसे ही बैठे होंगे। वो तो पहली रात को हम घूंघट उठाए, जो मॉडल मिला आज तक चलाए जा रहे हैं भाई। यहाँ कितने बुड्ढे चला रहे होंगे ऐसे। हालांकि शरीयत का कानून है, शरीयत का कानून है कि लड़का को जब निकाह करना हो तो लड़की को देखने की इजाजत। बोलो बोलो बोलो, इजाजत। फतवा है, इजाजत है। हाँ भाई, शादी करने की नीयत से देखे तो बोलो इजाजत। अब मालूम नहीं क्या हुआ, देखने की इजाजत है, देख के चले आए। अब कोई लड़का होगा, कोई लड़का होगा, गया लड़की को देखने। यानी मैं बता रहा हूँ कि लड़कियां कितनी चालाक होती। वो कोई लड़की को देखने के लिए गया, अब शरीयत का कानून है भाई, देखो और वापस आ जाओ। अब उसने तो लड़कियों को सवाल पे सवाल करना शुरू किया। लड़की को पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल करते कराते 20 सवाल पूछ गया। कितने सवाल लड़की को पूछा? 20। अच्छा, इतना पूछने के बाद भी लड़के को बस नहीं हुआ। क्या कहने लगा? मान। वो लड़की को कहता है मान ले तेरी मेरी शादी हो गई, अगर शादी हो गई तो तेरा बाप शोरूम से कार निकाल के मेरे को देगा। भिखारी, भिखारी दो तरह के भिखारी होते, एक वो अल्लाह के नाम पे दे दे और एक ये भिखारी, अल्लाह माफ करे यहाँ बैठा ना हो कोई ऐसा भिखारी। वो लड़का ने लड़की को कितने सवाल पूछे? 20। और 21वां सवाल ये पूछा कि अगर तेरी मेरी शादी हो जावे तो तेरा बाप शोरूम से गाड़ी निकाल के मुझे देगा। वो लड़की महाराज नगर की थी। बोलो ना, लड़की कहाँ की थी? क्योंकि आप लोग जो नहीं बोल रहे हो इससे मैं बोल रहा हूँ। वो लड़की महाराज नगर की थी। कहने लगी क्या क्या तुमने क्या कहा? तो लड़के ने कहा अगर तेरा मेरा निकाह हो जाए तो तेरा बाप गाड़ी देगा, शोरूम से निकाल कर बिल्कुल न्यू गाड़ी देगा। और लड़की ने कहा अरे तुम गाड़ी मांगते हो, मेरे बाप में ताकत है, तुमको प्लेन देगा, प्लेन, हवाई जहाज। हाँ, लड़की महाराज नगर की दिखा, तुम गाड़ी मांगते हो, मेरे बाप में ताकत है, तुमको प्लेन देगा, प्लेन। लेकिन पहले तेरे बाप को पूछ करा एयरपोर्ट बनाने की ताकत है। ये बात समझ में आई आपको? अब जरा हंसे तो थोड़ा अच्छा लगा कि है जिंदा है। एक साथ में फिर पूरा मजमा बोल दे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल पक्की बात है ना? मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। कौन कौन मोहब्बत करता? जरा हाथ ऊपर करे ना। अल्लाह के वलियों से भी मोहब्बत, नबी से भी मोहब्बत, सहाबा से भी मोहब्बत। बोलो इंशाअल्लाह। है ना मोहब्बत? है ना सबको? है मोहब्बत है। नहीं नहीं समझे? बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सहाबाए किराम कभी नबी की नाफरमानी नहीं करते थे। आपको मालूम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, बोलो कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ऊंट पर बैठे जा रहे कहीं, एक जगह ऊंट को खड़ा कर दिया, पेशाब करने के लिए बैठे। तो किसी ने कहा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा, अभी 10 कदम पहले तो पेशाब किया था, वापस यहाँ पर पेशाब करने के लिए बैठे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा ये जगह पर आया, मुझे याद आया मेरे नबी ने यहाँ इस्तिंजा फरमाया था, उनकी मोहब्बत में मैं भी यहाँ पे बैठ गया। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हम लोग नबी से मोहब्बत करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अज़मत साहबा कॉन्फ्रेंस। हाँ, हमको नबी से मोहब्बत है। कहाँ है दाढ़ी? कहाँ है? मेरे दोस्तों, जो नबी के चेहरे से नफरत करता हो
तवज्जो देना, जो नबी के चेहरे से नफरत करता हो वो उम्मती। बोलो ना, वो नबी का प्यारा उम्मती। हाँ, हमारा मोबाइल उठाओ, सबके पास मोबाइल, सबके पास। पूछो मोबाइल में क्या है? क्या है मोबाइल में हमारे? कितना कुरान है हमारे मोबाइल में, कितनी हदीस है हमारे मोबाइल में। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, बुरा नहीं मानना, हम लोग इतने नालायक और कमीने हैं जो मोबाइल में जीना करते हैं, मोबाइल में चोरी करते हैं, मोबाइल में जुआ खेलते हैं, मोबाइल में लोगों पे तोहमत लगाते हैं, मोबाइल के जरिए हम लोगों को बदनाम करते हैं, मोबाइल के जरिए हम हसद की आग को बुझाते हैं, मोबाइल के अंदर हम गंदी गंदी क्लिप देखते हैं। कितने जवान हो गया, इनका मोबाइल खोलो, मौलाना नाचती हुई लड़की नजर आएगी, आधा कपड़ा पहनी है, नाचती लड़की है, और ये अपना मोबाइल में क्लिप देखेगा। पहले देखेगा 10 मिनट की क्लिप है, फिर अपने दोस्त को भेजेगा और फोन करेगा, हेलो वो क्लिप भेजा, मिल गई। वो नालायक कमीना वहां से बोलेगा, हाँ हाँ बहुत अच्छी भेजा, और फिर वो नालायक क्या बोलता, अपना मोबाइल तो बहुत नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा, एक बटन दबाओ 200 जगह हमने नाचती हुई लड़की को भेज दिया। ए महाराणा नगर वालों, हमने मोबाइल में नाचती हुई लड़की को रखा, हमने शहवत की निगाह से देखा, हमने दोस्तों तक भेजा। मेरे सवाल का जवाब दो, अगर वो हमारी बेटी होती तो? अगर बेटी होती आप ऐसा करते? हमारी बहन होती, हमारी बीवी होती, हमारी माँ होती? नहीं, जवाब दो, ऐसा करते हम लोग? तो जिस लड़की को नाचता हुआ आधे कपड़े में आपने देखा और भेजा, उसकी भी कोई तो माँ होगी, उसका कोई तो भाई होगा, हाँ, उसका भी कोई रिश्तेदार होगा। मेरे प्यारो, आज मोबाइल में जीना करना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में ब्लैकमेल करना, मोबाइल में लोगों की इज्जतों पे हमला करना, मोबाइल में चैटिंग करना, मोबाइल में गेम खेलना, पूरा दिन हमारा मोबाइल में, पूरा दिन मोबाइल में। और आजमत सहाबा के कॉन्फ्रेंस में बैठे, नबी का चेहरा नहीं पसंद। मैं सही कहता हूँ बुखारी साले साहब, सबके पास मोबाइल होगा, लेकिन अगर नबी की मोहब्बत का इम्तिहान लेना है, इम्तिहान लेना है, देखो जेब में मोबाइल है कि मिसवाक है? नहीं, मेरे को ये बताओ, हमारे नबी मिसवाक करते थे? आवाज नहीं आ रही, बोलो करते थे? जी करते। नहीं, साथ में बोलो, करते थे? करते थे। क्या फरमाया? खुद हमारे नबी फरमाते, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौला नशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुदू इंद कुल्ली सलाह। हमारे नबी फरमाते, मेरी उम्मत पर भारी ना होता, मैं मिसवाक को फर्ज कर देता, लेकिन मेरे महाराज नगर वालों अजमत साहबा की कॉन्फ्रेंस में आए, जेब में मिसवाक। हालांकि मिसवाक से भी बात होती है, मोबाइल से भी बात होती है, मोबाइल से इधर उधर बातें होती है, और मिसवाक से अल्लाह से बातें होती है। लोगों से बात करने वाला इंस्ट्रूमेंट हमारे जेब में है, अल्लाह से बात करने वाला मिसवाक हमारे जेब में। ये कौन से नबी की मोहब्बत है भाई? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, ये कौन से नबी की? अच्छा मेरे को ये बताओ भाई, ये हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? नहीं, आप लोग नाराज मत हो, बोलो साथ में बोलो, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। आवाज अभी भी नहीं आ रही थी? नहीं, साथ में बोलो ना, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। और एक अजीब बात है, देखो ये दाढ़ी, बोलो सुभान अल्लाह। ये देखो ये सब मौलाना के चेहरे पे दाढ़ी, बोलो। और जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। सही है, लेकिन मेरे को कारी साले ये समझ में नहीं आता, ये दाढ़ी सुभान अल्लाह, दाढ़ी नहीं अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ये जो छोटी छोटी दाढ़ी रखते वो कैसे? नहीं, ऐसी पट्टी बनाते। कितनों को मैं देखता हूँ, 2 साल पहले मिला तो भी उतनी दाढ़ी, 2 साल बाद मिला तो भी। तो मैंने एक मर्तबा पूछा, क्यों भाई साहब, आपके इलाके में बारिश नहीं होती? तो मेरे को क्या जवाब दिया मालूम है? एक शख्स ने मेरे को जवाब दिया, मौलाना ये इतनी दाढ़ी रखो वो चलता है। मैंने कहा क्यों चलता? मुझे कहा कि ये तो इस्लाम की निशानी है। और फिर मुझे अंग्रेजी में कहता, जैसा नहीं कितना बहुत पढ़ा लिखा, मुझे कहता मौलाना दिस इज ओके। मैंने कहा दिस इज धोखे, काय का ओके? ये जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, नबी से मोहब्बत नहीं, बोलो ना, नबी से मोहब्बत। मैं कसम खाकर कहूं कारी साले साहब, ये जो मजमा बैठा ना, कितने ऐसे बैठे होंगे जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, ये नबी से मोहब्बत।
मोबाइल पे लड़कियों को नचाना, नबी से मोहब्बत, गीबत करना, चुगली करना, लोगों के पीछे पड़े रहना, हसद करना, लोगों की जमीन दबा देना, हजारों को नुकसान पहुंचाना। आज मौलाना हाल क्या हो गया मालूम? आज कुछ भी हुआ नहीं है। लोग कहते ना कि हुकूमत बदल गई, ये बदल गया, वो बदल गया। मैं कहता हूँ कोई नहीं बदला, हमारा ईमान बदल गया। आज हमारा मामला कैसा हो गया मालूम है? हमको नफा होवे कि नहीं होवे, मगर सामने वाले का नुकसान होवे उससे हमको ज्यादा खुशी होती है। हमारी दुकान चले न चले उसकी हमको फिक्र नहीं है, लेकिन सामने वाला बर्बाद होवे उससे हमको खुशी होती है। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये हमारे दिल में हसद है। आज एक कारी साले साहब अजीब मामला है, हमको गैरों ने नुकसान पहुंचाया, हमको गैरों ने नुकसान पहुंचाया, हमारे सारा मामला खत्म हो गया। मेरे प्यारों, गैर धोखेबाज नहीं। अगर वो धोखेबाज है तो उससे बड़ा धोखेबाज यहाँ बैठा है जो नमाज नहीं पढ़ता होगा। उससे बड़ा कौन धोखेबाज होगा भाई? जो अल्लाह को धोखा देता है। मैं तीसरी बात पर आ रहा हूँ। महाराज नगर वालों, भिखारी की तरह भीख मांग रहा हूँ। आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, आपसे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मेरे प्यारों, कुछ नहीं। मैं सिर्फ भीख मांग के एक भिखारी की तरह आपके पास आया हूं। मेरे प्यारों, महाराज नगर वालों, अगर आप अल्लाह को राजी करना चाहते, अगर नबी को राजी करना चाहते, अगर आजमत साहबा कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाना चाहते, मेरे दोस्तों साहबा के नक्शे कदम हम चलना चाहते, मैं जानता हूं मेरे प्यारों हम उनके दर्जे को नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम सच्चे मुसलमान तो बनो। बनेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए तीसरे काम के लिए तैयार हो जाओ। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई। तैयार कौन कौन है? ये काम के लिए तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। बोलो 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 इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, साथ में बोलो भाई, पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक साथ में बोलेंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारों, मैं तो बोलकर चला जाऊंगा, फैसला मेरे को और आपको बाद में अपनी जिंदगी का करना है। सिर्फ मुझे इतना बोलो, कयामत आएगी? अब तो बोलो भाई, कयामत आएगी? मैं तो जब यहाँ आया तो बहुत खुश था, क्योंकि रास्ते से नारे तकबीर चल रहा था, और जब नारे तकबीर बोलना तब सब खामोश हो गए। हाँ? और अजब मामला हुआ, मेरे को घोड़ा गाड़ी पे बिठा के लाया। कारी साले ने मुझे कहा कि घोड़े, मैं समझा मेरे को अकेले को बैठने का होगा, आराम से बैठ के चौड़ा होके बैठ गया। देखा तो बाजू में मौना उस्मान को बिठाइए, तो दूसरा घोड़ा वो शाहवाले के। हाँ? और फिर बाद में कारी साले बैठे। मैं तो तौबा तौबा, ये घोड़ा इतने वजन कैसे बर्दाश्त करेगा? और अजब मामला हुआ, जिसकी निकाह होते उसको घोड़े पर बिठाया जाता। यह अजब मामला हो गया भाई, आपके महाराज नगर में निकाह किसी और का हुआ, घोड़े पर किसी और को बिठाया। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, सुन्नत की नियत से बैठ गया। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ना, हमारे नबी भी घोड़े पर बैठते थे कि नहीं बैठते थे? इस नियत से बैठ गया। दुआ करो जिस भाई ने भी बिठाया हो, अल्लाह जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। लेकिन आप लोग मेरे सवाल का जवाब देंगे, बहुत अच्छा होगा। कयामत आएगी? आएगी। नहीं, पूरा मजमा साथ में बोले, कयामत आएगी। पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह फरमाते कयामत आएगी। अल्लाह ने फरमाया, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िज़तुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअ मुंबत्ता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत आएगी, जमीन का निजाम बिगड़ जाएगा, आसमान का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, पहाड़ चूरा चूरा हो जाएगा। पूरा मजमा बोले कयामत। चलो, ये तीसरी बात। कितनी बातें मेरे को करना है? 4। शुरू में कहा था ना, पहली बात ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, और बीच बीच में मैंने आपको बता दिया अज़मत सहाबा, सहाबा के तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और चौथी बात समझ लो, आखिरी बात समझ लो, नमाज पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन फिर एक मरतबा मैं सवाल पूछूंगा, सब जवाब देंगे। कयामत आएगी। आवाज से बोलो, कयामत आएगी। ये उलमाए किराम बैठे हैं, कयामत में सब जमा होंगे। ये ऐसे जलसे होते ना, बड़े बड़े जलसे, ये समझाना बहुत आसान हो जाता। हम लोग सब जमा है ना, कयामत में अल्लाह सबको जमा करेंगे।
भाई अल्लाह ताला हमारे हाजी इश्तियाक साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। इनकी मेहनत से इतना बड़ा मजमा आज सहाबा की आजमत को सुन रहा, प्यारे नबी की सीरत को सुन रहा, औलिया किराम की शान को सुन रहा। अल्लाह उनके जान माल में बरकत अता फरमाए। लेकिन आप सोचो, एक अल्लाह का बंदा हिम्मत करके खड़ा होता, इतने बड़े मजमे को जमा करता, तो कयामत के दिन अल्लाह का ऐलान होगा, मेरे सारे बंदे जमा हो जाओ। बताओ कयामत का मैदान भरा होगा कि नहीं भरा होगा? उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे, कौन फरमाएंगे? अल्लाह ताला। कैसे फरमाएंगे? अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की रोशनी, अल्लाह का नूर, कमा यली को भी जलाली व शानी। अल्लाह की आवाज आएगी, या इबादी। कयामत के मैदान में अल्लाह की आवाज आएगी, या इबादी उस जुदूनी, ए मेरे बंदो सजदा करो, सजदा करो। बोलो सजदा किसको करने का? और अल्लाह खुद कहेंगे कयामत के मैदान में, मुझे सजदा करो। ए मेरे प्यारो, बहुत भीड़ होगी, बहुत रश होगा, बहुत सारी पब्लिक होगी। अल्लाह ताला कहेंगे मुझे सजदा करो। मेरे प्यारो, कुछ लोग सजदे में, बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग, अल्लाह क्या फरमाएंगे? ए जो लोग सजदे में गए, सर उठाओ, उठाओ उठाओ सर उठाओ, मैं तुमको पहचानता हूँ, पहचानता हूँ, उठाओ उठाओ सर उठाओ। जैसे वो बंदे सर उठाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे तुम दुनिया में भी नमाज में मेरे सामने झुकते थे, आज भी मेरे सामने झुक गए। अल्लाह कहेंगे जाओ, ए मेरे बंदो जिन्होंने सजदा किया, जाओ पीछे की तरफ जाओ। जैसे पीछे की तरफ मुड़ेंगे, अल्लाह की कसम जन्नत का दरवाजा खुला हुआ होगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। तो सारे नमाजी बोलो किस में जाएंगे? जन्नत। आवाज नहीं आ रही, किस में जाएंगे? जन्नत। फिर अल्लाह क्या फरमाएंगे? बाकी जितने बैठे हैं, खड़े हैं, बैठे तो नहीं होंगे, खड़े होंगे। अल्लाह कहेंगे तुम भी सजदा करो, जन्नत में नहीं जाना, सजदा करो ना। बहुत सारे होंगे और अल्लाह ताला कहेंगे देखो तुम्हारे अब्बा जन्नत में चले गए, और तुम्हारे चचा चले गए, अरे वो तुम्हारे पड़ोसी चले गए, अरे सजदा करो। अल्लाह कहेंगे अभी भी मौका है, सजदा करो। जो सजदा करेगा वो जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारो, जितने खड़े होंगे सब सजदा करने की कोशिश करेंगे, मगर सजदा नहीं करें। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये सुनो, हदीस पाक में लिखा, सबकी ये जो कमर है ना, कमर, अल्लाह इसमें लोहे का टुकड़ा रखेगा। अरे मेरे प्यारो, आज पथरी का दर्द कितना खतरनाक होता, इतनी सी पथरी होगी लेकिन हैरान कर देती है। अल्लाह जहन्नम का लोहा रखेंगे, और वो लोहा अल्लाह रखेंगे जिसको खुद अल्लाह ने जहन्नम में 3000 साल गर्म किया होगा। कितने साल गर्म किया होगा अल्लाह ने? वो लोहा अल्लाह रखेंगे, और फिर अल्लाह कहेंगे सजदा करो। जब तक खड़े ठीक है, जैसे सजदा करने जाएंगे ऐसा लोहा जलेगा, मेरे प्यारो सजदा तो दूर की बात, रुकू भी नहीं कर पाएंगे। बोलो क्या नहीं कर पाएंगे? रुकू। और रुकू करने जाएंगे, इतना जोर से चिल्लाएंगे, चीखेंगे और वापस खड़े हो जाएंगे। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा कर ले, सजदा कर ले, देख सजदा करेगा तो जन्नत में जाएगा। बहुत देर के बाद रो धो के कहेंगे अल्लाह सजदा होता नहीं है, अल्लाह सजदा होता नहीं, अल्लाह रुकू नहीं होता, अल्लाह सजदा कैसे करे? उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे मेरी कसम ये मत कहो कि सजदा होता नहीं है, आज मैं सजदा करने भी नहीं दूंगा। अल्लाह फरमाएंगे मैं सजदा करने नहीं दूंगा। दुनिया में अजान की आवाज तुम्हारे कान में आई, नमाज का वक्त तुम्हें मिला, नमाज का टाइम तुम्हें मिला, अजान की आवाज आई, इकामत की आवाज आई, सजदा करने की ताकत थी, मगर तुमने सजदा, आज मैं सजदा करने नहीं दूंगा। फिर अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे कि जितने खड़े सबको उठाओ और सबको जहन्नम के हवाले करो, क्योंकि जिसकी नमाज नहीं होती उसका ईमान भी कभी पूरा नहीं होता। मेरे प्यारो, ये जो मैंने आपको कहा ये कुरान में लिखा है, साथ में बोलो कहाँ लिखा है? नहीं बोलोगे तो अच्छा लगेगा। कहाँ लिखा? कुरान 29वें पारे में, आप लोग भी देख लो। सूरे कलम रुकू नंबर 2, बोलो सूरे कलम रुकू नंबर। अल्लाह फरमाते यौम युक्शफु अन साक़ व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत में बुलाया जाएगा, बेनमाजी को बुलाया जाएगा, कमर में लोहा होगा, सजदा
करने की ताकत नहीं होगी। अल्लाह कहेंगे मैं सजदा करने नहीं दूंगा, चेहरे पर खौफ होगा, अरे चेहरे पर अल्लाह की लानत होगी, निगाहें झुकी होगी। अल्लाह कहेंगे दुनिया में नमाज न पढ़ी, आज मैं सजदा करने नहीं दूंगा, जहन्नम के हवाले होगा। इसलिए मेरे प्यारो आखिरी बात पूरा मजमा साथ में बोलेंगे इंशाअल्लाह। जो नमाजी है, बोलो जो नमाजी है वो जन्नती है, जो बेनमाजी है, नहीं साथ में बोलो ना, जो बेनमाजी है। तो कौन कौन आज से इरादा करता है, पक्का इरादा नमाज पढ़ने का, हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह। साथ में बोले, मैं भी बोल रहा, आप भी बोले इंशाअल्लाह। अगर बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह सबको हिदायत दे। अगर आप चाहते हैं ऐसे और बयान तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आप ऐसी वीडियो मिस कर देंगे। सब्सक्राइब द चैनल।